अपने धाम में स्थित रहते हुए, यानी भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है, यानी मन से भी तेज है भगवान की गति, और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। कोई भी सोचे मैं इस लाइफ में सबसे तेज हूं, मेरे को कोई पछाड़ नहीं सकता, भगवान पछाड़ सकते हैं किसी को भी। यहाँ पे लिखा है शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते, देवता भी उनको नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान तक तो देवता भी पहुंच जाते हैं, यहाँ पे लिखा है उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान है ना, उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आपके मन की गति से भी तेज है। आप सबको चीट कर सकते हो मगर भगवान को चीट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बोले प्रभु जी मेरे पास ना समय नहीं था, है ना, भगवान के मंदिर जाने का, मैं, और हो सकता है मैं से मैं हूं या कोई भी है, हम किसी को झूठ बोल दें, हमें क्या पता, हम बोलते हैं कौन देख रहा है, झूठ ही तो बोलना है। भगवान की गति बहुत तेज है। आपने जब झूठ बोला, सबसे पहले भगवान कहां बैठे थे? हृदय में, परमात्मा रूप में। उन्होंने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया, इसने झूठ बोला है। क्यों बोला है? अगर मेरे लिए बोला है तब तो चलेगा, अपनी भक्ति बचाने के लिए बोला है चलेगा। क्यों बोला है? अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। और ज्यादातर लोग आप देखेंगे संसार में, लोग इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पागल हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना आतुर हैं कि लोगों के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है, और कुछ करा लो आप, मंदिर जाना, ये गीता पढ़ना, ये क्लासेस लेना, भागवतम पढ़ना, ये हमारे बस का नहीं है। आप हमारे से जो मर्जी करा लो प्रभु जी, ये मेरे लिए सबसे टफ है। आप किसी को भी पूछो, एक जॉब करने वाले को पूछो, आपके पास भगवान के लिए समय है क्या? कहेगा नहीं, मेरे पास समय नहीं है। सुबह मैं उठता हूं, उठने के बाद मैं अपना तैयारी करता हूं, अपना स्नान करता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, खाता हूं, ऑफिस चले जाता हूं। रात के लिए भी प्रभु जी कहाँ समय होता है? रात को आते हैं ऑफिस से, ऑफिस में आने के बाद यहाँ पे हम घर में बैठ जाते हैं, घर के काम इतने होते हैं कि खत्म ही नहीं होते। अच्छा, किसी बिजनेसमैन से पूछो, बोलता है मेरी बिजनेस है, मेरा शॉप है, मेरा शोरूम है, मैं 10 बजे खोलता हूँ, मैं 11 बजे खोलता हूँ, 8 बजे बंद कर देता हूँ। आपके पास क्या भगवान के लिए समय है? कह रहा नहीं, मेरे पास भी समय नहीं होता, क्योंकि सुबह का जो समय होता है, मैं सुबह का समय इस टेंशन में रहता हूं कि मेरी शॉप कब खुलेगी, कुछ रात को गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा। और मैं जब शॉप पे जाता हूं तो समय नहीं मिलता, जब वापस आता हूं अपने शॉप, शोरूम या जो भी मेरा बिजनेस है उसको मैं करके आता हूं। अब सारी चीजें संभालनी भी तो है, उस संभालने में मेरा सारा समय चले जाता है। तो आप कहीं पे भी देखो, भगवान के लिए, कोई छोटे बच्चे को पूछो, भगवान के लिए समय है। छोटा बच्चा ना शरीफ होता है, पर उसको भी उसके पेरेंट्स कैसा बना देते हैं, वो बेचारा तुतलाता है, हले तितना हले कितना, उसके पेरेंट्स बोलते हैं मत बोलिए, अच्छा नहीं है ये, वो भी बोलना बंद कर देगा। अगर आप बोलो, बच्चे को बोलो, स्कूल स्टूडेंट को, आपके पास समय है, कहेगा कहाँ समय है, सुबह 7 बजे ये लोग स्कूल भेज देते हैं, वैन आ जाती है, बस आ जाती है, 2-2 3-3 बजे मैं गर्मी में घर आता हूँ, मेरे पास कहाँ से समय है? अच्छा, एक सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट को पूछो, कहेगा कहाँ से लाऊं समय, शाम को ट्यूशन, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर खुद की पढ़ाई, असाइनमेंट सबमिशन, टाइम ही नहीं है। आप पूछो एक कॉलेज स्टूडेंट को, आपके पास समय है? क्या कहाँ समय है? कॉलेजेस में असाइनमेंट बनाते रहो, चेक कराते रहो, ढूंढते रहो एचओडी कहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर कहाँ बैठे हैं, समय नहीं है। आप पूछो किसी होम मेकर को, होम मेकर भी यही बोलेंगी, मेरे पास समय नहीं होता प्रभु जी, फैमिली देखनी है, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना या उसके काम पे भेजना, रात को आना, पूरे दिन भर लगे रहना। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछो, जो लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, वो भी यही बात बोलेगा, कहाँ भक्ति का टाइम है, अभी तो विल लिखनी रह गई, किसके नाम कितना जाएगा, इसको कितना देना है, छोटे वाले लड़के को कितना देना है, लड़की को कितना देना है, सब उसका बना रहेगा विल में, सब उसकी चिंता चली रहेगी, मेरा घर कैसे होगा, क्या होगा मेरे जाने के बाद। सबके मन में इतने विचार चल रहे हैं। आप अगर सोचो, किसके पास समय है भगवान के लिए? इतना सा भी लोगों के पास समय नहीं होता। और फिर लोग कहते हैं कि भगवान मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहा? भगवान की गति जो है आपके मन से भी तेज है। एक बार यक्ष थे और 5 पांडव थे, आप सबने सुना होगा। तो 5 पांडव में भाई जो थे वो मूर्छित हो गए, गिरे हुए थे। वो वाले गिरे नहीं थे, कहीं आप सोचो चरित्रहीन थे। गिरे का मतलब है वो बेहोश थे।
तो उनके बारे में जब यक्ष ने प्रश्न किया, इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है, तो युधिष्ठिर ने बोला मन की। अच्छा, मन की गति कैसे तेज है? जैसे आज आप, अभी हमने एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको यात्रा पे जाना है, आप यात्रा पे फिजिकली नहीं पहुंचे, मगर आपका मन जो है वो पहले ही यात्रा में पहुंच चुका है। ऐसा होता है या नहीं होता? जो भक्त बोलते हैं प्रभु जी पता है जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, वृंदावन जा रहा हूं कार्तिक में, अभी से कार्तिक का महीना भी नहीं आया, वृंदावन में पहुंच गया, मायापुर में पहुंच गया, जगन्नाथपुरी में पहुंच गया मन, अयोध्या में पहुंच गया, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में पहुंच गया, साउथ इंडिया में पहुंच गया, मन एकदम से चले जाता है क्विक। अगर आप आज को कोई बुरा बोल दे तो एकदम से वो याद करता है मन, अरे पता है उस दिन तूने मुझे बोला था, मुझे याद है तूने मेरी बुराई करी थी, मेरे मन में आज तक वो बात याद है। बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है मेरे मन में आज तक वो बात है जो उस दिन तूने बोली थी, हर कोई इस तरह से बोलेगा। कई बार भक्तों में भी हो जाता है, झड़प हो जाती है, भक्त भी बोलते हैं अरे तुम क्या बताओ, मुझे पता है तुम्हारी क्या गलती थी, नहीं तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, ऐसे करके क्रॉस क्रॉस फिंगर चलता रहता है गेम। तो एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं। तो मन की गति इतनी तेज है कि सारी हालात सही भी होंगे फिर भी मन कहां से कहां पहुंच जाता है। कभी मन कभी ये दुख देता है, कभी इस मन में सुख आता है। देखा जाए प्रॉब्लम इस कलयुग में सबसे ज्यादा मन का ही है। अगर प्रॉब्लम आप देखो, प्रॉब्लम इतनी है कहां। आज आप देखो, आप हो सकता है कई लोग ऐसे एग्जाम्पल में आपके सामने लाइफ में होंगे, इतनी गर्मियों का मौसम है, इतनी गर्मियों के मौसम में 50 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में सोचो सरवाइव करना कितना टफ है आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए। हम लोग कितने अभी इतने वो काबिल नहीं है कि हम इसमें सरवाइव कर पाए। एक बाहर एक सड़क पे व्यक्ति सो रहा है, वो कैसे सरवाइव कर पा रहा है? उसको कौन शक्ति दे रहा है कि इस टेम्परेचर को सरवाइव कर जाओ? एक आदमी अंटार्कटिका में है, एक रशियन सिटी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, याकुत्सु करके ऐसी कुछ नाम है उस रशियन सिटी का। बताते हैं वहां पे टेम्परेचर सर्दियों में, गर्मियों का टेम्परेचर कैसे होता है। अभी जैसे वहां पे गर्मियां चल रही हैं तो जून में टेम्परेचर रहेगा 35 तक पहुंच जाता है। ये डाउन होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये आ जाता है 0 डिग्री पे। मतलब 4 महीने में 0 डिग्री पे आ जाता है टेम्परेचर। अक्टूबर से नवंबर माइनस में चले जाता है, देन दिसंबर और माइनस, -10, -15, जनवरी आते आते टेम्परेचर जो है -50, -60 डिग्री चले जाता है। आप सोच के देखो, -60 डिग्री टेम्परेचर। उसमें बताया जाता है अगर आप पानी लो, पानी लेके आए, एक कप में लेके आओ, पानी ऐसे हवा में उछाल दो, वो बर्फ बन जाता है तुरंत। ऐसे भी स्टेट में, ऐसी भी सिटीज में लोग रह रहे हैं। तो आप सोचो भगवान क्या लोगों को शक्ति नहीं दे रहे? प्रॉब्लम है कहां से? मन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मन की है। आज हम दुखी क्यों महसूस करते हैं? जितना भगवान ने दिया है उसके लिए, हाँ यकुट सुख, प्रभु जी बता रहे हैं यकुट सुख, वहां पे बता रहे हैं ऑन एन एवरेज टेम्परेचर भी -16, -20 रहता है। सर्दी जब वहां पे पड़ती है उन लोगों के लिए सर्दी -70 डिग्री है, -70, -80 डिग्री उनके लिए सर्दी होती है। आज सोच के देखो, -80 डिग्री, फ्रिज भी काम नहीं करता, फ्रिज भी फेल है वहां पे, इतनी ठंड पड़ती है। उनको कौन शक्ति दे रहा है? तो सुख और दुख जो है ना, ये मन के ऊपर है। नहीं तो देखा जाए सुख और दुख अगर हम कर रहे हैं, आज आपके पास जो दिया है, किसने, भगवान ने जो भी आपको दिया है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड हैं तो हम हैं क्या? हम लोग नहीं है, तभी तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दुखी है। फिर थोड़ा सा भगवान देते हैं, सुख आ जाता है मन से, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर सुख आ जाता है। अब सोच रहे मन की गति कितनी तेज है। युधिष्ठिर ने बोली किसको? यक्ष को, कि सबसे तेज गति है मन की। तो ये धर्मराज ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर को। और सोचो मन से भी तेज गति किसकी है? भगवान की। भगवान को आप चीट कर सकते हो? आपके मन में जो अभी पहुंचा भी नहीं है किसी जगह पे, भगवान जानते हैं क्या डिसीजन लेने वाला है। भगवान को सब चीज पता है। अच्छा, भगवान ने जब इतना ये भौतिक संसार बनाया, क्या भगवान को नहीं पता था कि ये मेरे पास आएगा, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा? मगर भगवान ने जब जीवात्मा बनाई तो जीवात्मा को चॉइस दी कि देखो मुझे तो पता है कि तुम मेरे अंश हो, मेरे ही पुत्र हो, मगर मैं तुम्हारे को चॉइस देता हूं। तो इस संसार में भगवान भेजते हैं 95% आजाद, अपने ऊपर लेते हैं कंट्रोल, 5% हमारे को आजादी देते हैं कि चल आजादी है तेरे पे, चॉइस करते रहे। उस चॉइस से भी तेज है भगवान। हम चॉइस करेंगे भी नहीं, भगवान पहले ही जान जाएंगे क्या चॉइस करने वाला है, क्या चूज करने वाला है। ऐसा होता है नहीं होता? आपने करियर में प्लानिंग कराओ,
लाइफ में प्लानिंग करा हो, ऐसा पति मिल जाए, अपोजिट मिलता है। ऐसी पत्नी मिल जाए, अलग होता है। ऐसा घर मिल जाए, उसके अलावा अपोजिट मिलता है। ऐसा आपको खाना मिल जाए, उसका अपोजिट मिलता है। हर चीज लाइफ में देखो, जो आप डिसाइड करते हो उसके अलग चल रही होती है। तो इसका मतलब किसी की गति बहुत तेज है, हमसे भी तेज गति है, तो किसकी है? यही बताया गया, भगवान की। यहां तक देवता भी उनको नहीं पकड़ सकते। यहां पे देखो बताया गया है, अपने धाम में स्थित रहते हुए, ये वाली लाइन हो गई, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। किन तक? भगवान तक। कोई देवता भी नहीं पहुंच सकता। अब ये पहुंच, पता है आपको, जब आप देखते हो ना टीवी सीरियल्स में भी कि भगवान है, भगवान लेटे हुए हैं अपने शेष नाग पे, और देवता जाते हैं प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो पता है कहां जाते हैं? क्षीर सागर के तट पे। उनके पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के धाम में आ जाएं। इतनी शक्ति नहीं है उनके पास। उनको भी क्षीर सागर है, उसके तट पे जाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल का अगर मैं लूं, जुहू बीच गए, समुद्र दिख रहा है, बीच पे खड़े होकर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, तट पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। वो भी क्षीर सागर तक नहीं पहुंच सकते। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रभु जी सीरियल में तो ऐसे दिखाया गया है कि वो विष्णु थे, भगवान विष्णु लेटे हुए थे, जिन्हें हम हमारे में शिरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, क्षीर सागर में शिरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। वो लेटे हुए थे, देवता वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कहते हो देवता भी नहीं जा सकते भगवान के धाम तक, ये कैसे पॉसिबल है कि ये लोग पहले ही पहुंच गए वहां पे? ये इसलिए आप जो देख रहे हो उसमें बताया जाता है वो तट तक जाते हैं, तट तक जाके प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान के धाम में एंटर वो भी नहीं कर सकते इतनी इजीली, भगवान की गति उनसे भी तेज है। देवता भी जो चाहते हैं होता अपोजिट है। जैसे आपने एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, एक बार इंद्र हैं, इंद्र को माला दी, दुर्वासा मुनि आए, बोले ये भगवान की माला है, इसको तुम संभाल के रखना। इंद्र ने क्या किया? इंद्र अहंकारी था, वैसे तो डरता था दुर्वासा मुनि से कि मेरे को श्राप मिल जाएगा। उस माला को लिया और किसको डाल दिया? दुर्वासा मुनि के जाते ही अपने ऐरावत हाथी को। ऐरावत हाथी ने, अब वो तो हाथी है, पशु है, ऐसे ऐसे हिलाया, सूंड नीचे गिरा दी, और उस माला को अपने पैर से ऐसे ऐसे करके कुचल दिया। इंद्र हंस रहा, अरे हमें क्या भगवान की माला की जरूरत, ये क्या कर लेगी भगवान की माला हमारा। इतना सा काम किया था केवल उसने, इससे ज्यादा नहीं। भगवान की माला का अनादर, एक भक्त के द्वारा भगवान की माला का अनादर, उसका पूरा राज्य छिन गया। पूरे के पूरे स्वर्ग के देवता, यानी श्रीहीन लक्ष्मी उनकी चली गई। ब्रह्मा जी जो कपड़े पहनते थे, इंद्र जो कपड़े पहनते थे, इंद्र का जो इतना बड़ा ऐश्वर्य था समाप्त हो गया, केवल एक भगवान की माला का अपमान करने के लिए। आप सोच के देखो भगवान की गति कितनी तेज होगी, कितनी तेज है कि जस्ट एक छोटे से इसके लिए, बल्कि छोटी चीज नहीं है, पर उसने सोचा है छोटा सा है, माला ही तो है, इसके लिए भी उसको इतनी तेज, इतना बड़ा उसको अपराध मिला। और हमें माला मिलती है, ऐसे गिर रहा है, फूल इधर गिर रहे हैं। ठीक है, टेम्पल हॉल में है तब तो समझ में आ रहा है कि मंदिर के हॉल में है, उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा और मिट्टी में डाल दिया जाएगा। मगर आप देखते हो लोग माला पहन के चल रहे हैं सड़क पे ऐसे ऐसे करके, और माला नीचे गिर रही है, उसके ऊपर टायर जा रहा है, जू जू बाइक जा रही है उसके ऊपर। सोचो हमारा क्या होने वाला। फिर बोलते प्रभु जी फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो रहे हैं भक्ति करके। आप उस माला को लो, उतार दो, पहन के घूमने के लिए नहीं है। आप उसको लेके कहीं बैठे हो ठीक है, बट ये नहीं कि सड़क पे पूरा मंदिर से चले इस्कॉन से गाड़ी में बैठे, और गाड़ी से बैठते बैठते पूरा अपने घर में 3 घंटे में आ रहे हो, और वो माला कुछ गाड़ी में, कुछ सड़क पे, कुछ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर गई, घर में आए, घर में आके पता चला कि आधी माला तो है, इधर उधर उसकी पत्तियां हो चुकी हैं। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हर चीज। तो भगवान की गति बहुत बहुत तेज है। हम जो सोच भी नहीं रहे, भगवान उससे पहले ही सोच चुके हैं कि ये क्या करना चाह रहा है, इसका अगला स्टेप क्या है। ठीक है, इसको अब हम स्टार्ट करेंगे तात्पर्य के साथ। सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, जिस भक्त के पास इंग्लिश है हिंदी है वो पढ़ सकता है अपनी अपनी बुक से। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा अर्थात ज्ञान को नहीं जान सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है बड़े से बड़ा दार्शनिक, बड़े से बड़ा फिलोसफर
मानसिक चिंतन, इससे कोई नहीं भगवान को जान सकता। इतना इजी नहीं है कि जरा सा कोई मैं फिलोसफर हूं, मैंने लिख दिया डार्विन थ्योरी लिख दी कि ना एप्स थ्योरी दे दी। साइंस में आया एप्स थ्योरी कि हम लोग ना इससे आए हैं, किससे, बनमानुष से आए हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। अब ये थ्योरी दे दी, यहाँ पे लिखा है बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं जान सकता। आज के समय में पूरे आप जाओ स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है, डार्विन थ्योरी। मगर के डार्विन जान पाया? कहां जाएगा बताओ बिना जाने? वो नरक जाएगा। कोई बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो स्कूल्स में थ्योरी सही होगी, ये गलत है। हमारे को बोला गया, आपके शास्त्र में दिया गया भगवान, देवता, सप्तऋषि, गोत्र दिया गया। हम बोल रहे हैं, स्कूल में पढ़ के आए हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि ये सब है। हमने तो ये पढ़ा है कि वनमानुष से आया है, आज भी वनमानुष रहते हैं, आज भी ये रहते हैं। ट्राइबल हम थे, हम ऐसे ही थे, नंगे घूमते थे, पेड़ ऐसे करके एक पत्ता आगे एक पत्ता ऐसे करके पीछे ऐसे करके ले घूमते थे। कभी पत्ता इधर हिल रहा है, कभी इधर हिल रहा है। हमारी ऐसी कभी भी गति नहीं थी, ये हमारे को डाला गया है। ये तो बड़े से बड़ा दार्शनिक, ऐसे कई बड़े बड़े फिलोसफर हो चुके हैं, उनकी बुक्स में आप पढ़ोगे ना, जैसे हमने कभी पहले स्कूल टाइम पे पढ़ी है, या हमने अपने कॉलेजेस के टाइम पे पढ़ी है, या कहीं पे हमने किसी वजह से पढ़ी है, एग्जाम की वजह से। आप उनकी फिलोसफी आप पढ़ना, आप एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको इरिटेशन होगी कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसमें तो पूरा नकली बात कर रहा है ये। इसका जो कंसेप्ट है पूरा भौतिक है। आप वहीं से जान जाओगे आत्मा अलग है, भगवान अलग है, ये तो कुछ आत्मा की चर्चा ही नहीं है, सब शरीर के लेवल पे हो रहा है। ऐसी अब लोग बोलते हैं अगर हमारे पास ऐसी बुक्स हैं हम उनका क्या करें, तो उनका हमें एक चीज करना चाहिए, जैसे कि या तो उसको कबाड़ में दे दो, पहला ऑप्शन, अगर आपके पास ऐसे फिलोसफर्स की बुक है, क्योंकि आपके कोई काम नहीं आनी वाली। दूसरा, जब भी आपके घर में लोहड़ी का फेस्टिवल आता है, उसको लो, तसले में लो या गमले में, जैसे भी आप करते हो, सारी बुक्स को स्वाहा स्वाहा श्री कृष्णाय अर्पणम सबको जला डालो। क्या करोगे उन जड़ विद्या का, वो वेस्ट है उन फिलोसफर्स का। तो बड़े से बड़ा दार्शनिक भी भगवान को नहीं जान सकता। मेंटल स्पेक्यूलेशन से आप भगवान को नहीं जान सकते, अनुमान लगा के। यहां पे बताते हैं ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है बहुत ही, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण को। तो इसमें बताते हैं ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 34 नंबर श्लोक में, यहां पे बताया जाता है, स्क्रीन शेयर करते हैं, कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करते रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। यदि कोई अपने मन से, मन घड़ंत ये चलता रहे कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे दिखते होंगे, तब भी वो परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। वो कहेगा मैं तो जान ही नहीं पाया भगवान को, इतनी सारी फिलॉसफी दे दी, बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी, मैं तो एक भी अक्षर नहीं जान पाया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे बताते हैं, ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे क्या कहते हैं, गोलोक कहते हैं, और वो अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अब कोई लोग बोलेंगे कि अगर भगवान गोलोक में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं अपनी लीलाओं में, तो यहाँ पे आ कौन रहा है? क्वेश्चन तो सही है। देखो यहाँ पे ये श्लोक भी है, ब्रह्मा जी कहते हैं 5वां अध्याय 37 नंबर श्लोक ब्रह्म संहिता में यहाँ पे दिया गया है। तो ये है ब्रह्म संहिता बुक, ये आपको कौन से मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी यह एव निज रूप पतया कला भी गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूता गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं वो अपने धाम गोलोक में रहते हैं, किसके साथ? अपनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ, और उनकी विस्तार यानी सखियां, गोपियां, मंजलियां उनके साथ रहते हैं। यहाँ पे कहते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो जब वो वहां रहते हैं तो इस संसार में आ कौन रहा है? क्वेश्चन तो सही है, बड़ा आपको नहीं लगता कि ये बात बड़ा वैलिड क्वेश्चन है? यहाँ पे भी प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि वो वहां अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, तो यहाँ आ कौन रहा है? तो आप देखो टाइम साइकिल कैसा होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आप देखो ब्रह्मा जी हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना ह्यूमन ईयर्स और ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन से। आप सबको लिखना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। लोग आपको पूछेंगे अगर भगवान वहां रहते हैं, आप कह रहे हो अपने धाम में रहते हैं, वहां उनका अपना धाम है,
आप हमें कह रहे हो हरे कृष्णा करो, उनके धाम चले जाओ, तो यहाँ पे लीला करने कौन आ रहा है? वो तो खाली हो जाएगा धाम। क्वेश्चन तो सही है ना, एक भौतिकवादी आपसे क्वेश्चन करेगा कि वहां तो धाम उनका खाली हो गया, वो यहां आ गए, तो वहां पे कौन है? और अगर वो वहां ही है तो यहां कौन आ रहा है? तो आपको लिखना चाहिए, देखो हमारे ह्यूमन ईयर्स और ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ब्रह्मा जो है 100 साल जीते हैं। अभी जो करंट ब्रह्मा है उनकी उम्र है 50 साल। अभी करंट ब्रह्मा 50 साल के हैं, वो ऐसे व्हाइट दाढ़ी वाले बूढ़े नहीं है जिनको आप टीवी पे देखते हैं, बेचारे उनको इतना बूढ़ा बना रखा है, ऐसा लगता है कि बस किसी के दादाजी हैं, परदादा जी हैं। तो अभी वाले ब्रह्मा बहुत जवान है, 50 साल में जवान है। ब्रह्मा का तो टाइम भी इतना लंबा होता है, 50 साल का व्यक्ति का इतना बूढ़ा लगता है, मतलब एक मिडिल एज में है। तो मिडिल एज के व्यक्ति अभी सीनियर में भी नहीं पहुंचे हैं, सीनियर सिटीजन होता है ना, अभी ब्रह्मा जी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी नहीं आए। तो अभी 50 साल के जो ब्रह्मा जी हैं, वहां पे बताया जाता है उनका पहला दिन चल रहा है, अभी उनकी रात भी नहीं हुई, दूसरा दिन भी नहीं आया। जैसे बर्थडे मनाया 50 साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे लोग मनाते हैं ना, या हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, हरि बोल हरि बोल। तो अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, ये भागवतम कंफर्म करता है। और अगला जो उनका दिन है, तो अभी उनका फर्स्ट डे चल रहा है, फर्स्ट डे यहाँ पे चल रहा है ब्रह्मा जी का। एक दिन जो होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे के दिन को कहते हैं कल्प, 12 घंटे के दिन को कहते हैं प्रलय। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया। अब ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे है, वो हमारे पृथ्वी में जो हम इंसान रह रहे हैं, जानवर नहीं, जानवर को तो आप क्या कैलकुलेशन करोगे कौन कितने साल जीता है? अकॉर्डिंग टू हमारी एज। यहाँ पे बताते हैं अगर एक हमारा आदमी इंसान इस धरती पे 100 साल जिए और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक वहां पे कितने साल जिए? 100 साल। तो डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। आपको एक छोटा सा चार्ट भी दिखाते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो। सबको विजिबल है ये चार्ट? सबको चार्ट विजिबल है? हाँ, ब्रत सुंदर प्रभु जी, अभी हम लेते हैं, फिर हम इसको करते हैं। पहले ये वाले हम एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे है, आप देखो ये है 14 प्लैनेट्स। अब भगवान लोग कहते हैं, जैसे इसमें बात बताई गई है, मैं थोड़ा डिटेल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सबको पता चले कि क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं लोगों से। ये आपके परिवार वाले भी पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, आप नहीं सुनोगे नहीं जानोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम उनको क्या आंसर करें। फिर बोलेंगे प्रभु जी रिकॉर्डिंग भेजना है, फिर एज इट इज रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ती है पूरा बता के, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, अब उन्होंने ये क्वेश्चन करा ऐसा बोलो। आप इसको लिखोगे तो बहुत अच्छा आंसर कर पाओगे और आपको रट जाएगा ये चीज। भगवान देखो परम धाम अपने गोलोक धाम में है, कहां पे? राधा रानी के साथ। यहाँ पे उनकी अष्ट सखियां हैं, मंजरियां हैं जो कृष्ण की सेवा में रहती हैं। नीचे भगवान का कौन कौन सा धाम है? मथुरा धाम, द्वारका धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी धाम। फिर आता है यहाँ पे वैकुंठ लोक आता है, वराह वैकुंठ, नरसिंह वैकुंठ, बुद्ध वैकुंठ, बहुत तरह के वैकुंठ है। यहाँ पे वैकुंठ आ गया। फिर यहाँ पे नीचे आता है कैलाश सदाशिव। ये सदाशिव वो वाले शिव जी नहीं, ये नारायण कहलाते हैं, नारायण का विस्तार कहलाते हैं ये सदाशिव। तो जिन शिव जी को हम पूछते हैं और ये सदाशिव है, हमारे वाले शिव जी इन्हीं का विस्तार है। यानी नारायण भगवान के विस्तार सदाशिव, सदाशिव के विस्तार शिव जी। चलो इतना तो कोई नहीं पूछेगा। बेसिकली आपसे लोग पूछेंगे क्या कि अगर भगवान अपने धाम में है तो नीचे, ये तो हो गया ऊपर का भौतिक आध्यात्मिक संसार, ये ऊपर वाला हिस्सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नीचे हो गया भौतिक संसार, बीच में हो गया ब्रह्म ज्योति। तो अगर ये बीच में ब्रह्म ज्योति है, तो नीचे जब भगवान अपने ऊपर के धाम से नीचे आते हैं तो खाली नहीं होता क्या? नीचे ऊपर का धाम खाली नहीं होता? ताकि कल को लोग हमें कंफ्यूज ना करें। अगर कल को हम ही कंफ्यूज रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे उत्तर देंगे? सबसे पहले है, देखो ये 14 प्लैनेट्स हैं, ये भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार में 14 लोक होते हैं।
14 लोकों में सबसे ऊपर रहते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का देखो कहां से आ रहा है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनके यहाँ पेट के यहां से नाल आ रही है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के बाद नीचे देखो, तपलोक, जनलोक, महरलोक, इसके ऊपर मैंने पूरी पूरी सीरीज बनाई है, बहुत ज्यादा। आप देखोगे, आप पूरे यूट्यूब में सर्च मारना, इतनी डिटेल सीरीज है। मैंने इसमें 6 सेशन लिए ऑलमोस्ट, 6 सेशन है। उसमें बताया है एक एक लोकों के बारे में, वैकुंठ लोक, सदाशिव लोक, ब्रह्म ज्योति के बारे में, उसके बाद गोलोक धाम के ऊपर भी है। पूरा ये 6 सीरीज का लेक्चर है, बहुत ही अच्छा है, जिसने नहीं सुना वो उसको सुन सकते हैं। तो उसमें बहुत डिटेल्ड है। अभी के लिए हम क्या बताएंगे कि ब्रह्मा जी और नीचे आते आते भूवर लोक, ये भूवर लोक भूलोक जिसे अर्थ कहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। नीचे के लोकों में अलग अलग दैत्य और सर्प, अलग अलग चीजें रहती हैं, अलग अलग प्राणी रहते हैं। ऊपर के लोकों में देवता लोग रहते हैं, देवता ऋषि ये लोग रहते हैं। हम यहाँ मिडल में हैं, मिडल में फंसे हुए हैं। तो अब ये है ब्रह्मा जी का जो टाइम है और हमारा ये अर्थ का टाइम है। आप देख रहे हैं, ये है भूरलोक और ये है सत्यलोक। तो अभी हमारा ये वाला और ब्रह्मा जी, इसकी कैलकुलेशन बताई जा रही है। बताते हैं कि ब्रह्मा जी का 12 आवर्स, 12 घंटे में कितने टाइम आता है, 43,20,000, 43,20,000 गुणा कर दो 1000 से, यानी 43,20,000 इंटू 1000। ये ब्रह्मा जी का 12 घंटे है। इतना ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात है, जब ब्रह्मा जी आराम से सो जाते हैं। और सोने के बाद क्या होता है, प्रलय आ जाता है, ऊपर के 4 लोग बच जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है। फिर जब दोबारा उठते हैं, फिर ब्रह्मा जी अपनी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। चलो सब कुछ नष्ट हो गया, दोबारा क्रिएशन करो। देखो कितना उनके पास शक्ति, देखो भगवान ने कितनी दे रखी है कि दोबारा से उनको क्रिएशन प्रोसेस दिया जाता है। अब आप दोबारा क्रिएट करो। अब जब ब्रह्मा जी का ये बताया गया टाइम साइकिल 12 घंटे का, ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन, एक साल, ऐसे ही ब्रह्मा जी के 100 साल। अब इमेजिन करो कितना बड़ा टाइम होगा ब्रह्मा जी का टाइम फ्रेम। हम अगर उसका निकालें, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स निकलता है। अगर आप इंग्लिश में बोलो, कई ट्रिलियंस, यानी हिंदी में खरबों साल, अरब भी नहीं, खरबों साल, जिसमें जितने साल ब्रह्मा जी जीते। जैसे ही ब्रह्मा जी अपने प्राण त्यागे, भगवान के धाम को चले गए, इस शरीर को त्याग के। अब आता है कि अब जो भगवान है, जब यहाँ पे आते हैं अर्थ में, आप देखते हो जिसे कहते हैं भौम वृंदावन, जो आप यहाँ पे देखते हो, जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, जब यहाँ आ जाते हैं तो ऊपर है कौन, उनकी पोजीशन पे कौन ठहरा हुआ है। तो देखो हमारा टाइम और ब्रह्मा जी का टाइम कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। और ब्रह्मा जी के 100 साल बताते हैं। ये देखो, ये जो महाविष्णु है, दोबारा आपको दिखाते हैं, दोबारा से चार्ट। ये महाविष्णु लेटे में, ये महाविष्णु की एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी का पूरा ये ब्रह्मांड चलता है। एक सांस, एक वन सिंगल ब्रेथ के बराबर ये पूरा जो यूनिवर्स है, इसका टाइम फ्रेम चलता है। आप सोच के देखो, यानी ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे खरबों साल, यानी खरबों, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर है। और भगवान महाविष्णु की एक सांस ब्रह्मा के जीवन के बराबर है। अब इमेजिन करो, उनकी एक सांस के बराबर है ब्रह्मा का जीवन, और हमारा तो ब्रह्मा से भी छोटा है। हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है, हमारा तो छोड़ ही दो, क्या हाल होने वाला है हमारा। तो इस तरह से जब भगवान इस धरती पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, या आप देखते हो वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, अलग अलग जगहों पे आती हैं, उडुपी। तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान कितने समय के लिए आए, भगवान की एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी का जीवन है, पूरा जीवन। और हमारा टाइम कितना छोटा है ब्रह्मा से, बहुत बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में भी हमारे कितने आते हैं, 43,20,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 43,20,000 को 1000 से कर दो। मतलब देखा जाए तो भगवान मतलब ऐसे मुंह भी नहीं खोलेंगे, और हम यहाँ पे लीला करके वहां चले भी जाएंगे, क्योंकि सांस के बराबर तो ब्रह्मा जी का वो ब्रह्मा की सांस के बराबर तो भगवान महाविष्णु की सांस के बराबर ब्रह्मा का जीवन है। और ब्रह्मा का जीवन के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। तो आप सोच के देखो कि अभी भगवान ने मुंह भी नहीं खोला होगा और यहाँ पे लीला समाप्त करके चले भी जाएंगे। मतलब लिप्स होते हैं ना, ये ऐसे भी नहीं उठे, इतना भी नहीं करेंगे। सांस तो ऐसे लेंगे ना भगवान, ऐसे लेंगे सांस, अभी इतना भी नहीं खींचे, यानी कि भगवान का हल्का सा लिप्सिंग भी नहीं हुई, या हल्का सा उनने सांस पर भी भरा भी नहीं। तो आप सोचो
इतना छोटा सा टाइम होता है भगवान के लिए, वो आए और ऐसे चले गए, पता भी नहीं चला। सांस से भी तेज स्पीड, इसलिए यहां बोला गया है भगवान की गति इतनी तेज है आप उसको पकड़ नहीं सकते। इस तरह से हमें लोगों को समझाना चाहिए कि जब ब्रह्मा और हमारे में इतना डिफरेंस है टाइम फ्रेम में, 12 घंटे और हमारा कहाँ इतने लाखों साल, लाखों भी नहीं, हमारे करोड़ों वर्ष ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर। अब ब्रह्मा जी के 100 साल के हिसाब से हमारे खरबों साल बनते हैं, और ब्रह्मा जी के 100 साल भगवान महाविष्णु की एक सांस के बराबर है, और महाविष्णु कृष्ण भगवान का कई आगे का विस्तार है। तो आप सोचो कृष्ण अगर यहाँ आएंगे वहां खाली कैसे हो सकता है? अभी तो सांस भगवान ने खींची भी नहीं और यहाँ आप लीला समाप्त करके कई अवतार और कई रूपों में लीला समाप्त करके चले भी गए। ये है डिफरेंस। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं आप देखते हो, तभी तो बोला गया मन की गति से तेज है। हम इमेजिन में नहीं कर सकते, हमारा मन इमेजिन नहीं कर सकता, तभी तो बोला आप मन से नहीं चिंतन कर सकते कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। क्या आप जान सकते हो कि एक कोरोना वायरस कैसे इतनी जल्दी अटैक कर देता है? एक आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे दौड़ता था, चलता फिरता था, कोरोना वायरस आया, 1 हफ्ते में उसकी छुट्टी हो गई, 1 दिन में लोगों की छुट्टी हो गई, सांस रुक गई, अपने आप ही चलते चलते लोगों का दम घुट रहा है और मर गए। आपने देखा होगा कितनी वीडियोस आई हैं कोरोना के टाइम पे, कुछ नहीं है, बाहर है, मार्केट में है, दम घुटा और सांस प्राण चले गए। जब कोरोना वायरस इतना फास्ट एक्ट कर सकता है, क्या भगवान नहीं एक्ट कर सकते? ये यहाँ पे बताया गया है। भगवान को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना फास्ट चल रहे हैं, कितना तेज दौड़ रहे हैं, देवताओं से भी तेज है। देवताओं को भी नहीं समझ आता, इसलिए देवता भी, कई बार आप कहते हो ना देवता लोग क्यों गलती कर देते हैं, इनको तो पता है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इतनी तेज गति है पता ही नहीं कर पाते। आप देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे चलेंगे पीडीएफ शेयर करके, आई होप सबको दिख रहा हो। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, यहां पे बताया है असंख्य शक्तियां हैं भगवान की। तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 पार्ट में भगवान की शक्तियों को डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? अंतरंगा शक्ति यानी इंटरनल पोटेंसी, ये भगवान की शक्तियां जो है वैसे तो असंख्य हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप काउंट नहीं कर सकते। प्रभु जी ये वाली कौन सी शक्ति है, ये वाली कौन सी शक्ति है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुख्य यहाँ पे बताया गया 3 है। यहाँ पे कौन कौन सी? अंतरंगा शक्ति जिसे कहते हैं इंटरनल पोटेंसी, फिर आता है तटस्था शक्ति जिसे कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल पोटेंसी, और तीसरा आता है बहिरंगा शक्ति जिसे कहते हैं एक्सटर्नल पोटेंसी। इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है लोगों को कि इंटरनल, ये अंतरंगा शक्ति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है? तो इसमें समझ में आता है अंतरंगा शक्ति कौन है? भगवान की। जैसे सन होता है, ये सूरज चमक रहा है, ये सूरज चमक रहा है मान लो, है ना, गुस्सा नहीं देखना, मार नहीं रहा हूं, ये सूरज है, सूरज चमक रहा है, अपनी ऐसे किरणें छोड़ रहा है, ये सूरज है, ये सूरज की किरणें हैं। तो क्या ये किरणें सूरज से, अगर मान लो कभी आपने देखा कि सन विदाउट सनलाइट, सन विदाउट सनलाइट देखा है, वैसी भगवान विदाउट इंटरनल एनर्जी देख सकते हो आप, अपनी एनर्जी ना हो, बोले खाली है। अब भगवान के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है श्रीमती राधा रानी। आसान शब्दों में भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि उनको एक स्वरूप देते हैं, वो शक्ति निराकार थी, ऐसा नहीं है। वो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हैं, अब ये इधर सूरज भी है, किरणें हैं, ये कभी अलग नहीं होते। वैसे शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। एक भजन भी है जिसमें बताया जाता है कि यदि कोई राधा रानी यानी कोई भजन कर रहा है ना, और कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कर रहा है मगर राधा रानी को नहीं समझ पा रहा है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, तो ये हरे क्या है? कृष्ण हरे हैं क्या? हमारे कृष्ण तो नीले हैं, हरे क्या है? आप बोल रहे हो राम राम हरे हरे, ये राम हरे कब से हो गए? कृष्ण तो हरे कब से हो गए? ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कोई, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता शुरुआत में। वो कहते हैं नीला कृष्णा, नीला कृष्णा, नीला राम, ऐसे करके बोलते हैं, नीला कृष्णा, नीला कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, नीला नीला, नीला राम, राम नाम नीला नीला, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको लगता है हराम रंग से बोल रहे। कई लोग सोचते हैं
हरे मतलब कोई भगवान की निराकार शक्ति, ऐसा है नहीं, ये भी गलत है। तो हरे क्या है? हरे मतलब भगवान, और भगवान भगवान की शक्ति। हम भगवान की शक्ति को हरे बोलते हैं। यानी मंत्र में अगर हम समझे तो हरे कृष्णा का मतलब है राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, है ना। सीता राम, राम राम सीता सीता। या अगर बलराम, उनको कहते हैं बलराम को शॉर्ट में राम कर दिया तो हरे कौन हो जाएगी? रेवती। रेवती बलराम, रेवती बलराम, बलराम बलराम, रेवती रेवती, इस तरह से हो जाएगा। तो भगवान की शक्ति को एक हम, क्योंकि भगवान की शक्ति देखो कितना विस्तार कर रही है। भगवान और भगवान की शक्ति एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान की शक्ति राधा रानी है, राधा रानियों से गोपियां आई, फिर गोपियों ने अपना फर्दर विस्तार किया और आई, इस तरह से को गोपियों ने कितना विस्तार किया। भगवान ने अपना विस्तार किया नारायण स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में, है ना। कई अवतार भगवान लेके आते हैं, इस तरह से भगवान भी आते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे बोला गया भगवान की कौन कौन सी पहली शक्ति है? अंतरंगा शक्ति। ये भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति भी कहलाती है, जिसे कहते हैं हलादनी शक्ति। तो भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं होती। दूसरा कौन आता है? तटस्थता शक्ति। तटस्थता यानी कैसे? यानी जीवात्मा। अब जीवात्मा जो है, हम लोगों की स्थिति देखो, ये है भगवान का धाम, हम यहाँ पे हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति। ऊपर अंतरंगा शक्ति के कारण ही पूरा ब्रह्मांड, ऊपर का जो है आध्यात्मिक जगत, ये बना हुआ है, जो कितना है? 75%, यानी 2/3, यानी 3/4 यानी 75%। नीचे है हम, यहाँ पे बीच में है जीवात्मा, और नीचे कौन सी आती है? तीसरी शक्ति भगवान की, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति का एग्जाम्पल लें तो दुर्गा। अब दुर्गा जी जो है, अब एक व्यक्ति है, ये मार्जिन पे है, या तो इसे ऊपर जाना है या नीचे आना। अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर चला गया, तो भगवान कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में जो पहुंच जाता है, फिर वो कभी संसार में नहीं आता। अब वो कहेगा नहीं नहीं, आप कहां से कंट्रोलर? सुप्रीम कंट्रोलर तो मैं हूं, मैं कर दूंगा सारी दुनिया को मुट्ठी में। अब भगवान कहेंगे देख, यहां तो कंट्रोलर मैं हूं, तुम्हें कहां आना है? नीचे जाओ, जाओ नीचे जाओ। तो भगवान उनको छोटे छोटे उनको पोजीशन दे देते हैं, घर दे देते हैं। ये लो पृथ्वी लोक का राजा, ये लो यहाँ का राजा, भारत का राजा, इजराइल का राजा, पैलेस्टीन का राजा, लड़ मरो, लो लड़ते रहो। गाजा का राजा, इसका राजा, रशिया का राजा, यूक्रेन का राजा, लड़ो अपनी अपनी पोजीशन के लिए लड़ो। यहाँ का सुप्रीम, यहाँ का तो मैं ही हूँ कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर तो मैं ही। इस तरह से लोग लड़ते रहते हैं। अब देखो, जब भगवान का ये जीव आत्मा, इसके बाद चॉइस है ना, या तो भगवान की शरण में जाए या नीचे आए। तो 5% जो आजादी होती है ना, हम ज्यादातर इसी बहिरंगा शक्ति के उसमें जाते हैं। और इसका काम क्या है बहिरंगा शक्ति का, दुर्गा का? दूर लेके जाओ, भगवान से भूल जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, भूल जाओ। क्या होता है? माँ मुरादें पूरी कर दे, मैं ही सारी मुरादें पूरी करने वाली हूं, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, है ना। मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। और फिर भगवान के छोड़ के व्यक्ति दुर्गा जी के पास जाता है। कई लोग सोचेंगे ये तो बड़ा अजीब सा बात कर रहे हैं, क्लास लीव कर दो, एकदम से लीव कर दो, इनकी बात जो है हमें चुभ गई, हमारी दुर्गा जी के बारे में बोल दिया। ये बोला नहीं है, सच्चाई है, यहाँ पे लिखा है ईशोपनिषद में, मैंने थोड़ा ना छापा है, ये ग्रंथ है, आप ही के धर्म का ग्रंथ है ये। यहाँ पे बोला गया है अगर जीव आत्मा बहिरंगा शक्ति की शरण में चले जाता है तो भगवान को भूल जाएगा। उसको लगेगा मैं ही इंजॉयर हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं, करने वाला मैं, चलाने वाला मैं, सारी दुनिया को मुट्ठी में करने वाला मैं, उसको हर चीजें लगेगी और वो भूल जाएगा। अब भगवान की शक्ति कैसे होती है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज ठंडा करता है, एसी ठंडा करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी से हीटर गर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा एसी वेंट होता है ना, जो होटल वगैरह में, रूम वगैरह में अंदर ही अंदर से, जिसे कहते हैं इंटरनली लगा होता है सारा। अब वो जो एसी आ रहा है, कभी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट हो रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से गर्म भी होता है रूम, उसी इलेक्ट्रिसिटी से रूम ठंडा भी होता है। तो एक ही सोर्स है ना। ऐसे ही भगवान की शक्ति है, वैसे तो असंख्य है, मगर एक ही भगवान की प्रमुख 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जीव आत्मा के पास चॉइस है, या तो इनकी शरण में जाओ या ऊपर उनकी शरण में जाओ। इनकी शरण में आ गया तो इस संसार जो है, यानी ऊपर का संसार 75%, नीचे का संसार 25%। ऊपर का संसार परमानेंट है, इसका कभी विनाश नहीं होता। नीचे का संसार टेम्पररी है, इसका विनाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसका
विनाश 100% संभव है, होगा ही होगा, है ना। कई लोग बोलते हैं योगा से ही होगा, वैसे ही संसार का होगा ही होगा विनाश। तो ये पक्की बात है। अगर आप बहिरंगा शक्ति के उसमें जाएंगे, दुर्गा जी की उपासनाएं करेंगे या आप नवरात्रे करेंगे, बोलेंगे प्रभु जी मेरे को ना 5 इयर्स हो गए हैं भक्ति में आए हुए, चैंटिंग करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे आंख बंद करके प्रभु जी जप करा, मंगल आरती ली, वहां पे जप किया, वहां पे मैंने भक्तों को देखा ऐसे जप कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ऐसे ऐसे करके जप कर रहे थे। मैं अपने मन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? अब वो उसका रीजन देखो, क्योंकि उसने शरण जो है ना दोनों तरफ की ले रखी है। अभी उसके मन में ना कई विचार ऐसे, उसको लग रहा है कृष्ण तो बहुत हो गए, 5 साल हो गए, एक इच्छा पूरी नहीं करी, इनके पास चलते हैं, ये इच्छा पूरी कर देंगी, पहले भी तो करती थी मेरी माँ, चलो चुपचाप चलो वैष्णो देवी चलो और वैष्णो देवी जाके पूरी इच्छाएं मांगो, चलो दुर्गा जी के मंदिर में चलो, कामाख्या मंदिर चलो, शक्तिपीठ चलो, वहां पे इच्छाएं मांगो, है ना। वहां पे लोग जाते हैं, तो इस तरह से लोग अपनी जा जाके इच्छाएं प्रकट करते हैं। चलो सुरकंडा देवी चलो, और कौन सा, और अभी एक मंदिर भी अभी हम गए थे, धारी देवी, चलो धारी देवी चलो, वहां पे जाके इच्छाएं पूर्ति करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी मांग लेंगे, दे देगी ये, इच्छाएं पूर्ति करेंगे। तो लोग जो है ना वो इच्छाएं पूर्ति के लिए जा रहे हैं, उनको नहीं चाहिए भगवान, और जब वो यहां जाते हैं और ऊपर भी फंस जाते हैं, पहले ही फंसे हुए थे, थोड़ा भक्ति करके ऊपर को उठे, अब नवरात्रे के व्रत भी चल रहे थे, 5 साल हो गए, अब वो नवरात्रे के व्रत नहीं छूटे क्योंकि ठोस श्रद्धा थी। अब वो एक तरफ ऊपर, एक तरफ मान लो एक तरफ कोई जोर लगा रहा है ऊपर से ऐसे करके, वापस आ वापस आ, ऊपर वाले को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, नीचे वाला क्या करेगा, ऐसे खींच देगा रस्सी को। इसलिए व्यक्ति न होता ना, वो ऊपर जाने की जगह नीचे गिर जाता है संसार में, इसलिए परेशान रहता है। लोग बोलते हैं हम देवी देवताओं की शरण में क्यों ना जाए, वो ऐसे खींच रहे हैं, माया उनको कह रही खींचो इसको, खींचो इसकी इच्छाएं पूरी करते गए, नीचे खींचो, ऊपर चढ़ रहा था बेचारा, उसकी रस्सी को खींचे जा रहे हैं नीचे से, वापस आ वापस आ वापस आ, क्योंकि नीचे खींचना आसान है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। इसलिए भक्ति में आना तो बड़ा आसान है, टिके रहना बड़ा मुश्किल है, क्लास लेना बड़ा मुश्किल है। प्रभु जी तो बोलते रहते हैं बड़ा है अपना, रोज का तो इनका काम है, हफ्ते की 2 क्लास ले लो, रिकॉर्डिंग भेज दो, सुन लेना, इच्छा हो देख लेना, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं, ऑन करो लाइक करके, उसके बाद छोड़ दो, वो भी मत करो, मैसेज ही मत देखो, एक काम करो, इनका जो मैसेज है 2 हफ्ते तक इनका मैसेज ही मत पढ़ो कि मैसेज आया क्या। मैं देख रहा हूं भक्तों को 15 डेज हो गए, उन्होंने मेरी चैट को देखा भी नहीं। आज मैंने आपने देखा कई भक्त बोलने लगे भाऊ जी ग्रुप से आप रिमूव कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आपको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आप चैट नहीं देख रहे, आपके बॉस ने क्या आपसे बात करना छोड़ दिया? तनख्वाह आपको आ रही है नहीं आ रही? आपके कलीग्स आपको बुला रहे नहीं बुला रहे? आप कह रहे हमारे पास समय नहीं है, चलो आप मत देखो कुछ भी, क्लास का टाइमिंग तो देख सकते थे, आपने ग्रुप नहीं खोला, आपने चैट नहीं खोलनी समझी, ऊपर के 1 महीने पुराने ब्लू टिक चल रहे हैं व्हाट्सएप में, नीचे टिक्स नहीं आते। हम देखते हैं भक्तों को कि भक्तों के पास समय भी नहीं है कि वो एक बारी देख लें कि जिन हम वैसे कह रहे हैं प्रभु जी आप मेरे लिए सब कुछ हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आप मेरा भला करेंगे। अरे क्या भला करेंगे, आप अपना भला खुद नहीं करना चाह रहे हो, और क्या आपका भला कोई पकड़ के थोड़ा ना करेगा कि ये लो मुंह खोलो आपके मुंह में हम दवाई डालेंगे, कोई नहीं करेगा, आपको मुंह तो खुद ही खोलना पड़ेगा तभी तो दवाई उसमें डालेंगे। अगर आप मुंह बंद करे रखोगे कोई कितना कितना खींच लेगा आपके मुंह को। आप खुद नहीं लेना चाह रहे क्लासेस को, फिर कह रहे मेरा जिंदगी खराब चल रही है, वो नहीं चल रही, मेरी जिंदगी बड़ी डिसबैलेंस्ड है। आप बहिरंगा शक्ति की शरण में हो, आप सारी चीजें वो कर रहे हो जो आपको भक्ति से दूर ले जाती है, जो भक्ति के क्लोज लाती है वही नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं प्रभु जी इंस्टीट्यूशन जैसे है ना, इस्कॉन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हम कैसे जाने कौन सा सही है कौन सा गलत है? चलो आप इस्कॉन में आ गए, आप जान गए कि एक बोनाफाइड ये सोसाइटी है, ये जेन्युइन है, यहाँ पे हमें क्लास लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। अब इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद जी इसके फाउंडर आचार्य हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे, पूरे हमेशा जब तक आजीवन इस्कॉन है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो क्या कहलाएंगे, अलग अलग जगहों के प्रिंसिपल्स, हेड्स कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। जैसे एक फाउंडर आचार्य है, उनका इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रिंसिपल है, कोई प्रेसिडेंट है स्कूल का, कोई कुछ और पोजीशन पे, अलग अलग बड़ी पोजीशन पे, उनके नीचे छोटे छोटे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं,
उनके नीचे फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैथ्स के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ये मैथ्स के वो है। फिर एक डिपार्टमेंट आता है, कौन सा? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, सोशल सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट हेड के नीचे भी कई ऐसे टीचर हैं जो इंडिविजुअली एक एक क्लासरूम में बैठे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा बोले बोले मैं जो हूं ना फाउंडर के पास जाऊंगा, पता चला जो फाउंडर है वो भगवान के धाम को चले गए, जैसे प्रभुपाद जी। चलो मैं ना अब इनके पास जाऊंगा, जो सीनियर है, प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है। अब उनके पास, क्योंकि हर व्यक्ति को डील करना है एक इंस्टीट्यूशन में, मान लो एक स्कूल के अंदर लाखों, वैसे तो लाखों नहीं होते, हजारों में होते हैं, मगर इस्कॉन में तो लाखों हैं भक्त। मैं प्रभु जी इनकी शरण में हूं। अच्छा, अब प्रिंसिपल अगर आपको पूछेंगे, आप बोलोगे कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर 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 मैम मैम मैं आपसे कनेक्टेड हूं, तो वो क्या कहेंगे? आपका कोई टीचर तो होंगे पढ़ाने वाले, कौन है आपके टीचर? ऐसे ही कोई बोले मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, आप देखो क्या आपको वो वपु संग मिल रहा है? क्या आप फिजिकली कनेक्टेड हैं? क्या आप वाणी को पकड़ पा रहे हैं? अगर किसी की वाणी को आप समझना चाहते हैं, शुद्ध आचार्यों की वाणी को पकड़ना चाहते हैं, आपको कोई सिखाने वाला, समझाने वाला चाहिए। लाइफ में हर किसी को चाहिए होता है टीचर। एकलव्य ने तो क्या किया? बोले ये मेरे हैं। क्या वो एकलव्य को द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया? नहीं किया। किसको स्वीकार किया? अर्जुना को। आज के समय में आप बोलते हो अर्जुना, किसके नाम से अवार्ड चलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड चलता है, एकलव्य अवार्ड कोई नहीं जानता। एकलव्य को आधे लोगों को पता भी नहीं है आज की दुनिया में, मगर अर्जुना अवार्ड सबको पता है। कहीं भी जाओ, चाहे वो कितना बड़ा भौतिक हो, द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुना अवार्ड, गुरु शिष्य का संबंध। अब प्रिंसिपल के पास आप चले गए, प्रिंसिपल ने कहा कोई टीचर तो होगा, कोई एचओडी तो होंगे। अब आप प्रिंसिपल की पहुंच में पहुंच गए, फिर बाद में पता चला एचओडी भी होना चाहिए। अब आप एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास चले गए, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप उनके पास चले गए। वो आपको बोलेंगे कहीं तो कनेक्टेड होगे, कहीं तो सुनते होगे, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में 10 टीचर्स हैं, आप किसके साथ में हो? किसकी क्लास ले रहे हो? कौन से सेक्शन में बैठते हो? मुझे बताओ, कोई कंप्लेंट है? कोई बात है? नहीं, हम ना ए सेक्शन में हो? नहीं नहीं, मैं वहां भी नहीं हूँ। बी सेक्शन में भी नहीं हूँ। सी में भी नहीं हूँ। कौन से सेक्शन में हो? जेड? नहीं, जेड में भी नहीं हूँ। अरे सारे सेक्शन निकल गए, एबीसीडी खत्म हो गया, कौन से सेक्शन में हो तुम उन एचओडी बोलेंगे, कहेंगे मैंने ना अभी सेक्शन चूज नहीं करा है। तो आप सोचो, अगर आप, कोई बोले कि ना मैं प्रभुपाद जी को सुनता हूं और किसी की नहीं सुनता, तो क्या ये बात ठीक है? नहीं। कोई बोले मैं महाराज जी की सुनता हूं, प्रभुपाद जी की नहीं सुनता, क्या ये बात ठीक है? नहीं। क्योंकि महाराज वही, जो प्रभुपाद चाहते हैं वही महाराज बोलेंगे, जो महाराज चाहते हैं वही सीनियर मोस्ट टीचर्स बोलेंगे, जो सीनियर मोस्ट टीचर्स चाहते हैं और बोल रहे हैं वही जो बेसिक है, अभी जो नए अपकमिंग प्रीचर हैं या जो बोल रहे हैं, थोड़ा भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वो भी वही उन्हीं की वाणी को बोलेंगे। तो अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर आपकी लाइफ में टीचर नहीं है और बोले मैं अपने आप कर लेता हूं, मेरे ना मैं परफेक्ट हो चुका हूं, आपने बहिरंगा शक्ति की शरण खुद ले रखी है, फिर बोल रहे हो मेरा मन नहीं लग रहा भक्ति में, मेरी इच्छाएं बहुत हैं, मैं इच्छाओं को कैसे कम करूं, मेरा मन कभी कभी करता है छोड़ दूं भक्ति ना छोड़ दूं, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है इससे। अरे आपने सब कुछ लिखा, आपने अपनी लाइफ में सोचो कोई भी चीज कम हो जाएगी। एचओडी नहीं होंगे तो भी दिक्कत, प्रिंसिपल नहीं होंगे तो भी दिक्कत, फाउंडर ही नहीं होंगे तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर बुक्स नहीं होंगी तो भी दिक्कत। हर चीज सिस्टमैटिकली जरूरी है लाइफ में। तो वैसे ही आप अगर सोचो आपकी लाइफ में कोई टीचर सिखाने वाला ही नहीं है, बोल रहे हो हम इनका सुन रहे हैं, इनका सुन रहे हैं, इनका सुन रहे हैं, इनका सुन रहे हैं, अरे जो उसको सिखा रहा है उसका तो सुन लो, जो आप पे मेहनत कर रहा है। कोई व्यक्ति आपके लिए, आपको क्या लगता है कि आप खुद सोचो, आप प्रीच करो अपनी फैमिली को, 2 लोगों को बोलो, केवल 2 लोगों को, पहले अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करो, फिर अपने कजन से स्टार्ट करो, या अपने रियल ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट करो, ऑफिस में स्टार्ट करो, पड़ोसियों को स्टार्ट करो। आपको पता चलेगा एक भी आपका सगा नहीं निकलेगा। आप कहोगे प्रभु जी मेरी तो आंखें खुल गई, मुझे तो पता चल गया कोई सुनना ही नहीं चाहता मुझे, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे भाई बहन, कोई नहीं चाहता कि मैं क्या भक्ति करता हूँ, कौन से मंदिर जाता हूँ, सब मुझे ढोंगी पाखंडी लोग बोल रहे हैं। अब मुझे पता चला मेरा तो कोई अपना नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि संसार में भक्ति अपना होता है, वही आपके काम आने वाला है। जब आप चले जाओगे, गुजर जाओगे, तो यही, क्योंकि आपने माया की शरण ली थी, आप अपने घर में बैठ के देखोगे कि लोग आपकी बुराइयां कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, आपके ऊपर है ना, आपका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।
जलाते जलाते फोन पे बातें कर रहे होंगे, जल रहे डेड बॉडी, और देखो फोटो खींच के ऐसे करके, दादी पास्ड अवे विद 5 अदर्स। ऐसे होता है। मैं आपको बताऊं, ये है, ट्रुथ है। आपको, मैंने ऐसे देखा है। अब ये शमशान घाट में आप कह रहे हो कि प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को कि वो ऐसा करते हैं। माय दादी जी, माय नाना जी पास्ड अवे विद 5 अदर्स टैग्ड, है ना, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग सैड। माया की शरण ले रखी थी ना, तब पता चलेगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, माया की शरण में जाएंगे या ऊपर की शरण में जाएंगे। कई बोले शास्त्र नहीं पढ़ते। प्रभुपाद जी, अगर आप उनको, आप, मैंने बहुत पहले भी वीडियो भेजी थी, आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने कि वो बोल रहे हैं कि मेरा वही असली शिष्य है जो इनको केवल बांटता नहीं है, इनको अध्ययन भी करता है। आप खुद नहीं पढ़ोगे, दूसरों को बोलोगे पढ़ लो गीता, आपको बोलेगा क्या लिखा बताओ इसमें, आपको पता ही नहीं क्या है ये ईशोपनिषद। ऐसे लेके पहुंच गए बाजार में, ले लो ले लो ले लो, हरी बोल हरी बोल, 40 रुपीज 40 रुपीज। तो आप, चलो बच्चे से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बच्चा तो बोलेगा, तो बच्चे की बात को तो मान लेंगे कि चलो वो बोला, हले कितना, कितने का है बेटा, 40 रुपीज का है, फिर वो उसको दे देंगे और बच्चा दे देगा। बच्चे का तो वो जानते हैं, भौतिकवादी जानता है कि बच्चा मेरे बातों का आंसर नहीं कर सकता। आपको देखेगा वो ऊपर से नीचे चेक करेगा, अरे बांट रहा है, अपने आप को जिंदगी में खुद अपनाया है इसने, तिलक कहाँ है, कंठी कहाँ है तुम्हारी, आपको देखेगा ऊपर से नीचे, जज करेगा। आप ये बांटने से पहले 100 बार सोचो कि मैं इसको खुद पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। आपको पढ़ना चाहिए ये सब। प्रभुपाद जी रो रहे थे एक वीडियो में कि मेरे बुक को पढ़ता नहीं है, बहुत दुख की बात है। बोलते हैं हर लोग, है ना, कि अभी महाराज हुए, महाराज ने पहले ही इस बात को, पहले भी क्या, कितनी बार, लाखों बार एक ही बात को उन्होंने रिपीट किया है। उनका एक ही कार्य था कि प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है, घर घर जन जन व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए, डायनामाइट्स की तरह पहुंचा दिया जाए, ताकि जीवन उसका एकदम से, ऐसे डायनामाइट होता है, ऊपर से टैंक जा रहा होता है, और जैसे ही टैंक के टायर इसके ऊपर चढ़ता है, भड़ाम एकदम से फटता है। वैसे ही चाहते थे महाराज कि सबके घर में ये ग्रंथ पहुंचा दिए जाएं, सही समय आने पे सबके घर में ब्लास्ट होगा। मगर पता चलता है कईयों के सही समय आ नहीं रहा। कब लाओगे सही समय? आपको पढ़ना चाहिए। जो दूसरों को बांट रहा है, सिखा रहा है, खुद नहीं पढ़ेगा तो वो कहेंगे यार कैसा है। तो आप माया की शरण से भक्तों की शरण में आओ, आपको छोड़ना होगा ये सब। हम ये नहीं कहते अपना घर बार छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, पर आप ये सोचो 1 घंटा 1.5 घंटा तो छोड़ दो हफ्ते का, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा ट्रेवल, आधा घंटा आना, 1-1.5 घंटा आओ, बैठो, प्रसाद पाओ, चले जाओ। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको तो आना जाना भी नहीं है, आने जाने का भी सेव हो गया। 1-1.5 घंटे की बात है, उसमें भी भक्त सोचता है आऊं ना आऊं जूम पे, प्रभु जी क्या सोचेंगे, सोचता रहता है, हताश होकर बोलता रहेगा प्रभु जी तो बहुत ऐसे हैं, खाली हैं प्रभु जी, हम लोगों के पास तो बहुत काम है। अरे आप लोगों की फैमिली, हमारी भी उतनी फैमिली है। आप लोग खाते हो, मैं भी खाता हूँ। आप लोग सोते हो, मैं भी सोता हूँ। आप लोग पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। आप लोग कमाते हो, हम भी कमाते हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट की बात है, आप किसको कितना समय देना चाहते हो। तो माया की शरण में जो जाता है वो फंस जाता है। अब एक व्यक्ति तट पे खड़ा है, इसको एग्जाम्पल एक और तरह से आप देख सकते हो, सोच समझते कि ये तट पे है, ये जुहू बीच है, ये जुहू है, ठीक है, ये हाथ मेरा, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं इसको इस तरह से, ये है जुहू, ये पूरा जुहू का हिस्सा है। ये जो है यहां से यहां तक, ये शहर का हिस्सा है, ठीक है, ये शहर का हिस्सा है। ये जो मेरा ये है हिस्सा है, ये वाला हाथ वाला, इतना हिस्सा जो है ये तट है, और यहां समुद्र है। यहां अब जो जीव आत्मा है वो यहां खड़ा है। भगवान कह रहे हैं आजा, मेरे पास आजा, वापस शहर में आजा, तुझे ऐश्वर्य राम में रखूंगा, तेरे को ऐश्वर्य प्रदान करूंगा, अपनी लीलाओं में रखूंगा, यहां तू आनंद भोगेगा। अब एक व्यक्ति जुहू पे खड़ा है। जुहू में इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, सबको पता है जुहू बीच फेमस है, लोगों ने पिक्चरें बहुत देखी हैं इसका बंगला कहाँ पे है, किसका घर कौन सा है। तो यहाँ पे खड़ा है और भगवान कह रहे वापस आ जा, और वो व्यक्ति कह रहा है नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं आना। अरे यहाँ कौन आएगा, नीचे देखो कितनी अच्छी सुंदर वेल मछली है, कितनी सुंदर डॉल्फिन है। वो ऐसे करके डॉल्फिन आएगी, अपना मुंह दिखाएगी, ऐसे ऐसे करके डॉल्फिन करेगी, वो उसको देख के खुश हो जाएगा। अरे वाह डॉल्फिन, इसको देखने के लिए तो मैं कितना पागल हो रहा था। गर्मियां होती हैं हमारे यहाँ, दिल्ली में तो पानी भी नहीं होता, चलो डॉल्फिन देख के आओ। वो डॉल्फिन देख के खुश हो गया। फिर ये पता चला एक ऐसे करके आई शार्क, ऐसे करके उछली, पानी भी ऐसे उछला, वो और खुश हो गया। वाह अनइमेजिनेबल, इतना सुंदर दृश्य।
और वो उसको देख के खुश हो रहा है, पानी उड़ रहा है, एक बड़ी ब्लू व्हेल आई, ब्लू व्हेल ने ऐसे करके मुंह निकाला, ऐसे करके, और ऐसे करके एक पक्षी को खा गई। अरे वाह, बड़ा ही सुंदर है। तो आप देखो, शरण लोगों ने खुद बदल रखी है। लोग खुश हो रहे हैं क्या देख के, पानी में क्या चल रहा है, शहर की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, इधर चल क्या रहा है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को देख के वो कहता है, यार ये तट, ये जो है ना, शहर छोड़ो, मैं तट पे खड़ा हूं, एक काम करता हूँ, छलांग लगा के देखता हूँ कैसा लगेगा। फिर वो जाता है ढुश, जब छलांग लगाता है उसको सब खींच लेते हैं। ब्लू व्हेल कहती है आ गया, शिकार आ गया, शार्क आएंगी दौड़ते हुए, पिराना मछली आएंगी, आ गया शिकार आ गया, टूट पड़ो इसके ऊपर। बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े आपको जानवर मिलेंगे नीचे से। पानी देखोगे, ऊपर से तो बड़ा सुंदर लग रहा था, नीले नीले रंग का, नीचे देखोगे काला है, पूरा काला हो रखा है। देखा है, नदी ऊपर से बड़ी सुंदर लगती है, नीचे से काली। वैसे नदियां पवित्र होती हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर जनरली लोग उस पर, देखते हो आप, उसमें कूड़ा डाल देते हैं, उसमें कुछ भी फैक्ट्री वेस्ट डाल देते हैं, नदियां काली हो जाती हैं, पॉल्यूटेड हो जाती हैं। नदियां ऊपर से तो देखने में बड़ी अच्छी लग रही हो कि आप दिल्ली से गाड़ी लेके जाते हो, अरे क्या लग रहा है भाई, हरिद्वार देख कितना सुंदर है। जैसे ही नदी के अंदर गए, अरे बहुत गंदा है भाई। तो ऊपर से सतह देख के, पानी की सतह देख के सब चीज अच्छी लगती है, वैसे ही भौतिक संसार में एक एक चीज, आपकी इच्छाएं, गाड़ी, बंगला, है ना, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, घूमना फिरना, पार्टियां, सेल्फी, अल्कोहल, सिगरेट, सब अच्छा लगेगा। ये ऊपर ऊपर की आप सतह देख रहे हो, उस डॉल्फिन से खुश हो रहे हो, पानी ऊपर ऐसे टुक टुक करके मुंह निकाल रही है, और उस व्हेल मछली से खुश हो रहे हो। जब अंदर चले जाओगे तब आपको गहराई में पता चलेगा मैं कहां फंस गया। आपके पास सही मौका है, तट पे खड़े हो, वापस आ जाओ। कोई आपको लेना चाह रहा है, एक व्यक्ति आपको बोल रहा है ना। कई बार लोग, एक प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि लोग भक्तों में भड़क जाते हैं, आपका प्रचार मूवमेंट बड़ा गंदा है, जबरदस्ती भक्त बनाया जाता है आपके प्रचार मूवमेंट में। प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, मैंने तो कभी किसी को फोर्स नहीं किया भक्ति में आने के लिए, कब हमने जबरदस्ती करी। तो प्रभुपाद जी से जब ये क्वेश्चन किया, तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर में दिया, एक बच्चा है छोटा, पतंग उड़ा रहा है, कहां पे, जीने, वो 15 अगस्त का समय मान लो, आजादी हो गई है ना, वो चिल्ला रहा है भारत माता की जय, उधर चिल्ला रहे पाकिस्तान वाले के, पाकिस्तान वालों की जय, वो अपना चिल्ला रहे हैं 14 अगस्त को। इधर वो पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाते उड़ाते पता चला वो एकदम कोने पे आ गया, कोने पे आ गया और गिरने को कगार पे है, और वो उसके ऊपर चढ़ गया। वो देखा, रेलिंग के ऊपर बच्चे चढ़ जाते हैं, लड़के चढ़ जाते हैं एकदम, ओए आइबो 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 कर रहा है। और एक व्यक्ति ने देख लिया, पड़ोसी ने देख लिया, या उसके घर वाले ने ही देख लिया, उसको बोल रहा है अरे रुक जा, गिर जाएगा गिर जाएगा। वो कर रहा है आइबो आइबो, काटे काटे। ऐसे आवाज निकालते हैं लड़के, आपने देखा होगा, गालियां भी निकाल रहे होते हैं, मैं तो आधा बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति होती है। आप उसको पीछे से कोई बोल रहा है अरे गिर जाओगे, पागल हो क्या, और एकदम से नीचे आता है, अरे पागल वागल हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी पतंग गिर गई, पागल हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरी पतंग थी इतनी सुंदर, उस पर तिरंगा बना हुआ था, पता कितने रुपए की लाया था, 20 रुपए की तिरंगे वाली पतंग थी। इतना अच्छा मांझा है ये, इंपोर्टेड मांझा है, प्लास्टिक का मांझा है, इससे वो भी कट जाते हैं, पक्षियों के पंख भी कट जाते हैं, तुम क्या जानो कितना पक्का मांझा है। उसको एक व्यक्ति समझा रहा है अरे तू पागल है, तेरी वजह से कितने पक्षी मर रहे हैं, ये तेरी काइट उड़ाने की वजह से अभी तू मर जाता, अभी तू उसके ऊपर खड़ा था, क्या कहते हैं, बाउंड्री, इसके ऊपर अगर नीचे चले जाता तो तेरी मृत्यु हो जाती। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एग्जाम्पल समझाया कि मृत्यु हो जाती, तो उस व्यक्ति को जाके क्या बोलेगा कि तेरी गलती है, तूने मुझे पतंग, मेरी तेरी वजह से पतंग कट गई, उस पर चिल्लाने लगेगा। ऐसे ही होता है जब आप समाज में प्रचार करते हो, आपको क्रिटिसिज्म, निंदा सब सहनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको बचा रहे हो। अरे भाई भौतिक संसार में फंस जाएगा, पानी ऊपर से अच्छा लगता है, नीचे पता चलेगा गंदा है, तू पतंग उड़ा रहा है, नीचे गिर गया तो मर जाएगा, वापस आ जा। तो जो उसको बचाने आता है ना, वही उसी पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, ये क्यों बचाने आया है मेरे को। अरे आप सबको ये भव्य मौका मिला है कि सोचो, इस सोसाइटी में आप जुड़े हो जिसका नाम है इस्कॉन, फाउंडर आचार्य हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ग्रंथी ग्रंथ हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे 2-4 लोग खराब हो सकते हैं, सोसाइटी थोड़ा ना खराब हो जाएगी किसी के आने या जाने से। व्यक्ति में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रंथों और आचार्यों में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति है ना वो फंस जाता है,
वो उसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करता है। इसलिए जब भी हम माया की शक्ति में जाएंगे, बहिरंगा शक्ति दुर्गा के पास में जाएंगे, ऐसे ही हमारे को खींच देगी। आप बोलोगे दुर्गा तो बड़ा गंदा काम कर रही है, तो भगवान की सेवक क्या है वो, जैसा भगवान बोलेंगे वो करेंगे, उनकी ड्यूटी है भाई। एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है चोर को है ना पकड़ के पीटना। आप क्या होगे भाई ये तो गलत है, पीट क्यों रहा है, हिंसा तो पाप है ना, अहिंसा परमो धर्म। अरे उसने चोरी करी है, मारेगा नहीं तो क्या करेगा। इधर कश्मीर में लड़ाई हो रही है, मान लो कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और इधर से जो इंडियन सैनिक है अगर वो गोलियां नहीं चलाएंगे, बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, आप कहोगे यार कैसा आदमी है। और अगर फेंकेगा तो भी गलत बोलोगे, क्या सही है। हमला होने दें, हमले को रोकेगा ना, ऐसा होता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। ये एग्जाम्पल देखो आप, लाइव एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। तो जितना ज्यादा हम माया की शरण में जाएंगे, भक्ति से दूर दूर होते जाएंगे। अभी हमने बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रभुपाद जी ने, और ये ग्रंथों में भर भर के एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप कैसे एक्सप्रेस करते हो ये डिफर करेगा, कैसे अपने लाइफ में अपनाते हो। सोचो, अपने आप को 10 बार सोचो कि जहां मैं जुड़ा हूं क्या ये जगह सही है, क्या मेरा ये भला चाह रहे हैं, क्या मेरे साथ क्या होगा अगर मैं इस भक्ति की लाइन को छोड़ दूंगा। आपको माया खींच लेगी एकदम से। एक क्लास आज छोड़ दे, कल ले लियो, नेक्स्ट क्लास ले लियो, नेक्स्ट संडे दोबारा भी तो आएगा, अपकमिंग संडे आने वाला है 9 जून, उस दिन ले लियो, फिर 9 जून आएगा, अरे कोई बात नहीं आज भी रेस्ट ले ले, काफी थका हुआ है तू, संडे का टाइम है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर ले, ऐसे करके नेक्स्ट 16 जून, 16 जून को बोलेंगे 23 जून ये चलता जाएगा साइकिल। पता चलेगा भक्ति से आउट हो गया व्यक्ति। यही माया का काम है। आपको लग रहा है माया मुझे प्रभु जी पकड़, मैं कैसे जानू माया पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है। आपको आप नहीं आए, आपको माया ने पकड़ लिया, यही सबसे बड़ी आपकी कमी है। हाँ कभी परिस्थिति होती है, कोई बीमार है, कहीं आपको जाना था, ऑफिस में एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए बुला लिया, कोई सच में रीजन है तब तो बात भी है, रीजन नहीं है तो आ जाओ। थके थे, बीमार चल रहे थे, हेडेक हो रहा था, रीजन है। पर कोई भी रीजन नहीं है, प्रभु जी मैं नहीं आया बस मन नहीं था, रीजन ही नहीं है लोगों के पास। फिर कह रहे हो मैं हमको माया में परेशान क्यों चल रहा हूं। आपने अपने आप को, अपने पैर को घड़ियाल के मुंह में डाला हुआ है, ले घड़ियाल मेरा पैर खा जा, मेरे को पकड़ के ले जा तू तो अब देखो आप किसकी गलती बोलोगे, घड़ियाल की या इंसान की। इंसान की गलती है। तो ये है 3 प्रकार की शक्तियां जो यहां पे बताया गया। और भी कई एग्जांपल्स हैं पर अभी हम इतना ही यहां पे बताएंगे और आगे चलेंगे। इस प्रकार नेक्स्ट है, इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं है ना उनका साकार रूप नहीं है ना। भगवान को तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, साकार ही नहीं है, भगवान निराकार है। इतनी सारी शक्तियां हैं भगवान के अंदर, शक्तियां कैसे आएंगी, इसका मतलब ये निराकार है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जा रहा है, जैसे भगवान की शक्ति, आप सोचो आपके अंदर एनर्जी है और आप बोल रहे हो मैं निराकार हूं, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, कॉमन सेंस एग्जाम्पल कोई आपको मिल जाए, बोले भगवान निराकार है, आपके अंदर शक्ति है, शक्ति है तो शक्तिमान भी होगा। अगर शक्ति है तो शक्तिमान है, तो शक्तिमान है तो निराकार कैसे हो सकता है, निराकार शक्तिमान। वो पिक्चर में या टीवी में आता था, शक्ति शक्ति शक्तिमान ऐसे करके, निराकार, वो भी निराकार नहीं था। तो आप देखो कहीं भी आप जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, टेढ़े लोग, हर जगह आड़े टेढ़े लोग बैठे हुए हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जब हम ही निराकार नहीं है, भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान कभी निराकार नहीं है। कभी नहीं मान लेना कि दुर्गा यानी भगवान की शक्ति है तो भगवान ही है, ये भी गलत है। हम भगवान की शक्तियां हैं, तटस्था शक्तियां, तो हम ही भगवान है, ये मायावाद है। ये टोटली मायावाद है कि भगवान की शक्ति को ही भगवान मान लेना। सारे देवी देवता भगवान की तो शक्ति हैं, भगवान के अंग ही तो हैं। प्रभु जी हमने पढ़ा है ना, भगवत गीता में ऐसा लिखा है ना, भगवान के बारे में बताया गया है विराट स्वरूप वाले चैप्टर में 11वें अध्याय में। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने टीवी में देखा, आपको इधर से दिख रहा है, इधर से ब्रह्मा देख रहे हैं, इधर से शिव जी देख रहे हैं, इधर से हनुमान जी देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, इधर से शनिदेव देख रहे हैं,
छाती फाड़ के, इधर से कोई और देख रहा है, इंद्र चंद्र हर कोई इधर उधर से देख रहा है। प्रभु जी ये तो भगवान ही हो गए ना, इंद्र चंद्र भी तो भगवान हो गए, विराट रूप में दिखाया, सारे देवी देवता उसमें आज समा जाते हैं। अरे भगवान ये कह रहे हैं मेरी जगह इनका अस्तित्व नहीं है, अगर मैं नहीं होगा तो इनका अस्तित्व भी नहीं होगा, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। हमारी बुद्धि उसको कहीं और खींच के ले जा रही है टीवी में देख देख के, ये फर्क आता है। ऐसे लोगों को आपको काउंटर अटैक करना चाहिए कि ये चीज ये समझा रही है, विराट रूप ये समझा रहा है। इस तरह से लोग आपको मिसगाइड करेंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान की शक्ति अलग है, भगवान अलग है। कोई शक्ति का उपासक होगा इसी संसार में रह जाएगा, भगवान का होगा तो भगवान के धाम जाएगा। यही बोला गया, यान्ति देवान देवव्रता, यानी कोई देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाता है ना, पितरों की पूजा करने वाला पितृलोक को जाता है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाला भूत प्रेतों के लोक जाता है, और मेरी पूजा करने वाला भगवान कहते हैं मेरे परम धाम को आता है। तो भगवान ने ये क्यों बोला? जब सब कुछ भगवान ने है तो भगवान ने ये बात क्यों बोली भगवत गीता में 9वें अध्याय में कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, वो बोलते देवताओं की पूजा करने वाले मेरे लोक को आते हैं। ये हमें समझना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है आपके पास लाइफ में, ये आप जानोगे जब आप सुनोगे। ये कान है, इस कान बोलो, ये लो इस कान, और ये कान आपका हो गया प्रभु जी, अब इस कान में डालो, पूरा कचरा भरा हुआ है इस कान में, पता नहीं कौन कौन से बॉलीवुड फिल्मी सॉन्ग भरे हुए, अब इसको निकालो हमारे कान से। आपको कोई कान साफ करने आ रहा है आपका, बोलो मेरा कान साफ मत करना, गंदा ही ठीक है मेरा कान मेरे कान गंदे ही ठीक है, मैं बंद कर लेता हूं। तो आपको कोई कान साफ करने आ रहा है, अपना कान दे दो, कुछ ज्यादा नहीं मांगा, केवल अपना ऑनलाइन आओ ऑफलाइन आओ, आपकी भलाई के लिए। आप नहीं आओगे किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? समझा के भी भक्त कहते हैं टाइम नहीं था। अरे आपके लिए टाइम नहीं था, हमारे पास क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया भगवान ने? सबके लिए उतना टाइम ऐसे थोड़ा ना बनाया आपके लिए 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्योंकि आप कहीं जा रहे हो तो एक ही है, लोग अपनी परिस्थिति देखते हैं, सामने वाले की नहीं देखते कि वो भी तो कर ही रहा है ना। इस तरह से हमें समझना चाहिए। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहते हैं भगवत गीता में 10वां अध्याय 2 नंबर श्लोक, भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, यानी देवता भी नहीं जान पाते। तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता? उन असुरों को तो छोड़ ही दो जो समझ ही नहीं सकता, भगवान को निराकार बता रहा है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, बाकी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, सेम हमने कवर कर लिया है। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, यानी कि जो जीव आत्मा है प्रभु जी, इसका मतलब जीव आत्मा जो है, जीव आत्मा और भगवान एक हो गया, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। हम क्वालिटी वाइज तो भगवान जैसे हैं, हम भी कैसे हैं? सत्य यानी अमर है, चित्त यानी कि हमें भी पूर्ण ज्ञान है। आप जब गोलोक में चले जाओगे ना, या जिस भी धाम में आप जाओगे अपने शरीर को त्यागने के बाद, वैसे तो आसान इतना नहीं होता, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो भी चला जाए उसको सब याद आता है, अरे मैं वहां फंस गया था, मैं ये इतने गंदे संसार में था, मैं भूल चुका था आपको, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। तो पूर्ण ज्ञान रहता है आत्मा को, और अमर रहती है, कभी मरती नहीं, पूर्ण ज्ञान रहता है, और आनंद, उसको आनंद आता है, वो कहता है बेकार था संसार, वही आनंद है, असली आनंद। इस तरह से क्या बोला गया आत्मा को? सत्य चित आनंद। भगवान क्या है? सच्चित आनंद। तो हम भी सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद, हम लोग एक हो गए, ऐसा है ना? ये गलत है। भगवान जो है हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं, सेम 4 भुजाओं वाले परमात्मा। कितना साइज है? इतना। अपना अंगूठा निकाल लो। कोई बोलेगा प्रभु जी 2 अंगूठे हैं, कौन सा वाला नापो तो मीन मीडियन मोड निकाल लेगा। जिसने साइंस पढ़ी है, जो चैंपियंस है मैथ्स के, मीन मीडियन मोड निकाल के कर ले। 2 अंगूठे हैं, कौन सा वाला निकालूं? आप कह रहे हैं अंगूठे जितने हैं, मेरे 2 अंगूठे हैं, हमने देखा है 2 अंगूठे वाले, उनका कैसे निकालें अब लोग बहुत तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि मेंटल स्पेक्युलेटर्स भी बहुत है ना, कि 2 अंगूठे वालों को क्या होगा? जिसकी दोनों हाथ में 2 अंगूठे, कौन सा वाला? लेफ्ट वाला बड़ा हो, राइट वाला छोटा हो, कौन सा वाला नापे? मान लो ये वाला अंगूठा है, इसको चूस चूस के छोटा कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करता है ना बच्चा, कौन सा वाला लूं? इसको तो चूस के छोटा कर दिया, तो क्या परमात्मा छोटे हो गए लोग उठ पटांग के क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे पास आए हुए हैं, कौन सा वाला करवा, अगर चूस चूस के छोटा हो जाए तो।
क्योंकि भौतिकवाद का दिमाग तेज दौड़ता है, वो इन चीजों को अलग वे से देख रहा है। तो भगवान का साइज बताया गया है, इसलिए चूहे के दिल में इतने बड़े परमात्मा नहीं है, छोटा है, चूहा का हाथ छोटा है, बैक्टीरिया का हाथ और छोटा है। अगर आप देखो किसी और केस में जाओ, किसी और जानवर के केस में देखो, हाथी, हाथी का अंगूठा बहुत बड़ा है। तो भगवान का परमात्मा रूप का साइज भी सबके दिलों में अलग अलग रूप में होता है, मगर वही परमात्मा सेम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम जो हैं एक ही शरीर में रह सकते हैं, अलग अलग शरीर में नहीं। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक नहीं है। अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो क्या मुझे भी टॉयलेट आ रहा है? मतलब प्रभु जी आप भी चलो हमारे साथ, हमें आ रहा है आप भी चलो, हमें भूख लगी है प्रभु जी आप भी, 2 रोटी और प्रभु जी, बस 2, ज्यादा नहीं प्रभु जी, 3 और, 1 मोर प्रभु जी, 1 मोर। हमें भी घूमने का मन है, आपको भी मन हो रहा होगा। हम एक कैसे हो सकते हैं? तो मायावादियों के ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, जो वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं मायावादी लोग कि हम और भगवान एक हैं, तुम और मैं एक हैं। उनको बोलना चाहिए अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, सारी जीवात्माएं अगर एक होंगी तो मेरे मन में तुम यहाँ बैठे हो, मेरा मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ बैठे और मैं वहां बैठू। तुम प्रवचन सुनो मैं दूं, तो एक कहाँ है हम? तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, अलग है, हम लोगों की इच्छाएं अलग है। इस तरह से लोगों की बातों को काटना चाहिए, बट ये धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं, और इसलिए ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। नहीं तो आप लोगों की बातों को काट नहीं पाओगे। सुनो, पढ़ो और लोगों को फिर समझाओ, तब आपकी बात में पावर आएगी। आपको पूरी परंपरा की पावर मिलेगी अगर आप भी पढ़ोगे और सुनोगे तो पढ़ने से बहुत जो हमारा ज्ञान होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुनने से भी कई बार डाउट आता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे मेरे से, मेरी जिंदगी के साथ तो नहीं खेल रहे, कहीं झूठ बोल के खिलवाड़ कर रहे हो। तो पढ़ लो, तब पता चलेगा आपको कि जो बोल रहा था वो सच था, सच के सिवा और कुछ नहीं था। आगे यहाँ पे है अंश, ये हमने कर लिया है। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। व्यर्थ बोला गया है, ये बड़ा डेंजरस वर्ड है, व्यर्थता, व्यर्थता के बारे में बोला गया। और आगे यहां पे बोला गया है मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्वों को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। क्या लिखा है? वेदों को, मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत। अब वेद कौन? प्रभु जी ऋग्वेद पढ़ लें, कौन में तो ऋग्वेद नहीं मिलता, अथर्ववेद नहीं मिलता, कौन सा वेद बोला गया? वेद मतलब जितना भी वैदिक ज्ञान है, चाहे ईशोपनिषद हो, भगवत गीता हो, श्रीमद भागवतम हो, ये पढ़ो, आप सबको पढ़ना चाहिए। पूरी लाइफ कट जाती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे बड़े बड़े मैंने प्रीचर भी देखे हैं जिन्होंने लाइफ में भागवतम नहीं पढ़ी। मतलब ठीक है 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स हुआ है, इतनी जल्दी भागवतम एंड नहीं होती। भागवतम कंप्लीट करने के लिए ऑन एन एवरेज अगर आप बोला है, बताया जाता है कि रोज के आप 15-20 पेज पढ़ रहे हो, तब आपकी 3 से 4 साल में कंप्लीट होगी। अगर आप रोज 20 पेज पढ़ते हो तो आप सोचो अगर कोई एक ही पेज पढ़ रहा है तो धीरे धीरे समय लगेगा उसको। मगर मैं देखता हूं कि कई भक्त, एक बारी भक्त थे, उन्होंने बोला मुझे 22 इयर्स हो गए हैं, मैं भागवतम अभी प्रीचिंग भी कर रहे हैं, कह रहे भागवतम का मैंने केवल फर्स्ट कैंटो पढ़ा है। तो भगवान की वो तो कृपा है कि वो प्रचार कर पा रहे हैं, मगर क्या आप पढ़ने के लिए नहीं है बाकी भागवतम कैंटो, केवल बेचने के लिए, बेच के जाके उसको सजा दो ऐसे करके, घर में एक अलमारी लो सजा दो उसको, पढ़ने के लिए है ये। सजाना तो है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, सजाना भी है। लोग आए देखिए, अरे वाह ये कौन सी बुक है तुम्हारे घर में, बड़ी सुंदर है। लोग अपने आप को सुंदर बनाए रखते हैं अपने घर में, अपने कपड़ों को, वार्डरोब को सुंदर बनाए रखते हैं। ग्रंथों पे मिट्टी लगी है, धूल जम रही है उस पर, क्योंकि खुद पढ़ेंगे तो साफ हो जाएगा। पढ़ोगे सबसे पहले आपको सफाई दिखेगी उसके ऊपर, तो पढ़ना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया। आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा रह गया है। परम पूर्ण को प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिसे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। आगे है, जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। यहां देखो, जब वह भूल जाता है अपने कार्यकलापों को कि मेरे जीवन किस लिए मिला था, तो वो बोलना चाहिए ये व्यक्ति माया में पड़ा है। इस प्रकार ईशोपनिषद से हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। बस ये ईशोपनिषद हमें बता रहा है कि भगवान ने जो आपको कार्य करने को दिया है वो दो, भगवान ने भक्ति करने को दी है, इसको छोड़ो मत। ये लाइफ का आपका एम होना चाहिए
कि मुझे भक्ति करनी है। अभी देखो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी भक्त छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु जी खाने का, रोटी का टाइम हो रहा था ना प्रभु जी, रोटी ठंडी हो जाती। अरे हमारी रोटियां ठंडी नहीं हो रही, आपकी रोटियां ठंडी, हमारी रोटी ठंडी नहीं हो रही। क्योंकि सारे भक्त, सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक विशेष शक्ति को उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए। हर चीज की क्या करना चाहिए, यूज भगवान की इच्छा पूर्ति करने में, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना। देखो फुल नॉलेज क्या है, कई लोग पार कहते हैं, है ना, कौन सा वाला गाना गाते हैं, मैया यशोदा, वो वाला बॉलीवुड गाना गाते हैं, है ना, संग मुझे करता है वो सोचते हैं पूर्ण ज्ञान हो गया। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखो प्रभुपाद जी इनके बहुत खिलाफ थे। पूर्ण ज्ञान यहाँ पे बताया गया है, गाने बजाने वाला ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, यानी लक्षण उनके क्या, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, ये कैसे पता चलेंगे, ज्यादा सुन के पढ़ के, लीलाओं को पढ़ना सुनना, उनकी शक्तियों को जानना, कितनी प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, हम कौन है, माया क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है, क्या होती है, कैसे डिवाइड होती है, कैसे संसार बनता है, और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये भी जानना है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि दुर्गा जी भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, शिव जी भगवान की इच्छा से काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, गणेश भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण ज्ञान, इसे कहते हैं फुल नॉलेज। नॉलेज ये नहीं है ऐसे ऐसे कर रहे हो बस, ढोलकी बजा ली हो गया, या उस पर चम्मच लेके पीट लिया ऐसे ऐसे करके, ये नॉलेज हो गई हमारे को। इनको बड़ी नॉलेज है, कीर्तन मंडली वाले हैं प्रभु जी, फोटो लगा लेते हैं सारे देवी देवताओं की, इनको नॉलेज है। ये नॉलेज नहीं है, कपट है, और ये खराब है बहुत ही, ये नॉलेज नहीं देगा। और कई बार व्यक्ति सोचता है कि सारे एक जैसे तो दिखते हैं, सबको पूर्ण ज्ञान होगा। पूछो, पूर्ण ज्ञान पता चल जाएगा आपको, बोलो आप क्या हो, अपना नाम बताएगा, फिर वो, फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आपका क्या काम है, अपनी जॉब बताएगा, बोलो यहाँ क्या कर रहे हो, कहेगा ऐसे ही आया था जो आप करने आए हो तो लोगों को पूर्ण ज्ञान कहाँ है, उनको उनको क्या बोलना चाहिए, मैं कौन हूं। कोई आपसे पूछे मैं कौन हूं, अपना नाम बता दो, आप क्या करते हो, बोलो ये करता हूं और भगवान की सेवा भी करता हूं। लोग कभी नहीं बोलेंगे भगवान के बारे में, क्या बोलेंगे, भौतिक ज्ञान, भौतिक क्या मेरी शक्ति है ना, क्या मैं हूं, क्या मेरी पोजीशन है, मैं मंदिर क्यों आता हूं। वो कई बार ऐसे बोल देते हैं, जो आप करने आए हो वही हम करने आए। ये बोलना चाहिए हम भगवान की सेवा करने आए, आपको भी लगाने चाहते हैं हम सेवा में, यही हमारा काम है। तो ये है पूर्ण ज्ञान, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। तो ये था ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 4। बाकी इसमें कुछ लाइंस जो हैं आपको लगेगा हमने मिस करी हैं, वो लाइंस ओवरऑल लेक्चर में कवर हो गई हैं। बाकी आप एक बार खुद रीड करोगे, इजी है, बहुत छोटी सी बुक है, आप इसको वन गो में भी पढ़ सकते हो, मगर धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब किसी के क्वेश्चंस हैं, अब हम वो लेते हैं। शिवांश प्रभु जी, पहला क्वेश्चन आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं कह रहा था जैसा आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोल सकते, वो तो हाँ पता है, लेकिन बिजनेस में तो बोलना पड़ता है ना। हाँ देखो, अगर कभी स्थिति ऐसी आ जाए, मान लो आपकी भक्ति के पे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, अपनी भक्ति बचाने के लिए तो देखो बोल सकते, तब नहीं लगेगा। एग्जाम्पल जैसे रूप और सनातन गोस्वामी थे, हमारे षट गोस्वामी हैं जो आप देखते हो इस्कॉन में परंपरा में आते हैं, वो मुस्लिम दरबार में काम किया करते थे, मुस्लिम राज्य में काम किया करते थे। उन्होंने भी उसी मुस्लिम वेशभूषा को धारण किया हुआ था जिस प्रकार से बाकी सब लोग मुस्लिम दिखा करते थे, क्योंकि वो मुस्लिम सरकार के लिए काम करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, झूठ बोलते थे, बोलते थे आपको बुला रहे हैं नवाब, बोलते थे हम बीमार हैं, बोलो बीमार है, अंदर बैठ के लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन चल रही है भागवतम की, ये सब सब लिखा जा रहा है बंगाली लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन बंगाली संस्कृत ये लिखा जा रहा है, सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं संस्कृत बंगाली में। आगे जाने वाले टाइम में, समय में इनके अनुवाद आए, अनुवाद के बाद तात्पर्य आए, कई लोगों ने तात्पर्य, कई भक्तों ने, आचार्यों ने तात्पर्य दिया, फिर प्रभुपाद जी ने दिया कि इतना तो पढ़ लो, इतना भी नहीं करोगे क्या। इस तरह से भक्ति बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो देखो कर्मा का वो है, उसका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो
पूछ लेना चाहिए कि मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ, किस मैं क्या करूं, तो पूछ लेना बेटर होता है कि ऐसा ना हो कि वो झूठ बोले, मैंने भी तो बोला था, तुम भी बोल दो। नहीं, मैं वो जानना चाह रहा था, जैसे भक्ति के लिए तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ परिवार में सपोर्ट है। लेकिन जैसे अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो मेरे से पूछते हैं तेरे को कितना का पड़ा, तो फिर अब मैं जस्ट वो ही नहीं बता सकता ना कि हाँ मेरे को इतना का पड़ा, फिर वो सेल नहीं होगा। अब मैंने एक से कहा कि यार मेरा तो कमीशन बनता है, तो वो कह रहा भाई से कमीशन लेगा, तो मतलब इस विषय में मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप करते हो या कोई जॉब कर रहा है, अरे कितना कमीशन है तेरा, जिम चलाता है, अपना रन करता है, एक्सरसाइज कराता है, कितना कमीशन, कितना कमा लेते हो, तो मत बताओ। ये थोड़ा ना बताओगे अपनी इनकम कितनी, मैं इतनी कमा रहा हूँ, लाओ अपना अकाउंट खोलो डलवा देता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, ये नहीं। हम्म। अपने आप को बचाना भी तो है, वो इतना बड़ा भौतिक संसार है, उनसे बचाओगे कैसे खुद को? तो इसलिए अपने आप को बचाए रहने के लिए वहां पे आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के लिए बोला है। तो बिजनेस ऐसी परिस्थिति, 6 परिस्थिति आती है जिसके लिए आप झूठ बोल सकते हो। बिजनेस के लिए कर रहे हो, आप मत हम्म। बताओ इनकम, बोलो मैं कुछ नहीं कमा रहा आपसे, हाँ। बस बोलो बहुत बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, मैं जो हूं, आपने मुझे, मान लो आप एक 10 रुपए की चीज है, आपको उसमें 2 रुपए मिल रहा है, अब मत बताओ मुझे 2 रुपए मिल रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है। अगर आप बोल दोगे पता मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ तुम्हारे से, अगली बार आएगा आपके पास लौट के? कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। उसके हाँ, लिए तो मैं ठीक हूँ फिर, मतलब मैंने हाँ, जुड़ने वाला। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन तो हम एक हरे बार कृष्ण चैट प्रभु। बॉक्स में देख लेते हैं। खुद की प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोहित प्रभु जी का। हाँ जी प्रभु जी। शिवानी माता जी अनम्यूट करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि हमारे गुरु हैं जो अभी वो भी गृहस्थ आश्रम में है, अगर वो प्रसाद पाते हैं जैसे, तो उनका जो जूठा थाली होता है, तो क्या मतलब हम प्रसाद के रूप में से उसमें से ले सकते हैं या नहीं? नहीं लेना चाहिए किसी का भी जूठा, जब तक वो ना बोले। कृपा कभी फोर्सफुली नहीं मिलती है। कृपा ऐसा नहीं, मेरे मैं आपका कोई किसी का भी जूठा खा ले, बोले कृपा मिल गई, कृपा मिल गई, लाओ प्रभु जी चरण तो धूलि लाओ। ये गलत है। हाँ, कई बार भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के चरण पकड़ लेते हैं, जबकि बोला जाता है पैर नहीं छूना चाहिए। ठीक है, कोई उच्च स्थिति में आचार्य है, वो क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो क्योंकि बहुत समय के बाद मिले हैं, अपनी पुरानी भावनाओं को वो शो कर रहे हैं। अब दो भक्त मिले, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम, चरणों की धूली लाओ, चरण लाओ, अपना सर सर पकड़ के अपने अपने नीचे लेट जाएंगे और अपना सर पकड़, लाओ पैर दो। वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, वो कहेंगे नहीं कैसे नहीं दोगे, अपना उसका पकड़ के पैर अपने सर सर पे रख लेंगे, लाओ अपनी चरण धूली दो। ये कृपा थोड़ा है, ये कृपा नहीं है, ये तो वो है कि सच में दिया तब है कृपा, ऐसे थोड़ा ना कि अपनी मर्जी से हम किसी पर रख दें। जैसे नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी थे, दंडवत प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर चरण रखे, तो उनकी इच्छा थी वो रखने की कि हाँ ये सच्चा भक्त है। इस तरह से ये थोड़ा ना जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो, लाओ चरण धूली दो, अपने मुंह पे डालूंगा मैं। ऐसे नहीं होती तो कृपा। प्रभु जी, इसका अपराध क्या जो हमारे गुरु हैं उनको भी लग सकता है कि अगर हम उन्हें बिना बताए उनको उनका जूठा अगर खा लिए तो? नहीं, ऐसे तो देखो लगता नहीं है, पर कृपा नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी। जिस चीज के लिए हमने खाया, खा क्यों रहे हैं जबरदस्ती, है ना, बेटर है कृपा। सबसे बेस्ट कृपा क्या है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो ये सारी चीजें तो है ही भक्ति में हमें जोड़े रखने के लिए। सबसे बड़ी जो कृपा मैं जो कहता हूं, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कि हमने जो पढ़ा अपने जीवन में इसको कितना उतारा और दूसरों को कितना समझाया, मेरे जीवन से दूसरे के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो मेरे को देख खुश हो रहा है, क्या मेरी क्या हैबिट है उसके साथ। ऐसा तो नहीं भक्ति करके अहंकार आ गया, बोले मुंह नहीं देखूंगा इसका। एक प्रभु जी है, वो फेसबुक में लिखते हैं, आई एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ओनली फ्रॉम इनिशिएटेड डिवोटीज, मैं केवल दीक्षित भक्तों का एक्सेप्ट करता हूं रिक्वेस्ट। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अहंकार है बहुत बड़ा।
कि मैं दीक्षित भक्तों को करता हूँ, जो दीक्षा नहीं ले रहा कि वो मेरे लिए काम के लिए नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं पता था। वो कभी आएगा उनके पास? भौतिकवादी व्यक्ति अगर वो पढ़ लेना उनकी स्टेटमेंट, भक्त तो फिर भी टिका रहेगा। भौतिकवादी पढ़ ले कहेंगे कैसे लोग हैं। मतलब अगर हम इनको फॉलो करना चाहते हैं, इनको जुड़ना चाहते हैं, तो ये रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये सोच के कि हम दीक्षा नहीं ले रखे। ऐसे भी होते हैं भक्त। तो इसलिए फोर्स, ये जो चीजें होती हैं अहंकार भी बना देती है कई बार लोगों को। इसलिए हमें ध्यान रखना है। बाकी जबरदस्ती कृपा नहीं होती है। असली कृपा यही है कि हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। रोज शिवानी माता जी अनम्यूट करना। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हो गया मेरा, मैं अच्छा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्रत सुंदर प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताएं। जय कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? हाँ, चल रहा है। हाँ जी, ऑलवेज बिजी विद ऑफिस वर्क। वांटेड टू लीव दिस, बट जो पहले कर्म किया हुआ है उसको अभी भरपाई कर, कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा, क्या कर आपकी सकते हैं। सिचुएशन छोड़िए, अलग है, पर आपने भक्ति थोड़ना छोड़ी है। आप माया की शरण नहीं ले रहे कि माया घेर वो रही नहीं है, है, पर बट आपने शरण नहीं एक्चुअली ले। अभी ऐसा मतलब दिमाग में आ रहा है कि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन जाएं, सीरियसली सब स्टार्ट करें। बट अभी जो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, फैमिली है, बच्चा है, तो कांट डू एनीथिंग, हैव टू गो विद दिस। बट दिमाग में फोर्सफुली यही चल रहा है, दिमाग में तो है कि जितना जल्दी हो सके रैप अप करके आगे बढ़ना है बोल के। प्रभु जी, ऐसा हमें है। नहीं, ऐसा मैं उस लगता है टाइम वृंदावन में भी हमें केवल ऐसा लगता है कि सर्वाइवल अच्छा है, या वहां पे माया नहीं घेरती, वहां भी घेर लेती है भक्तों को एक के बाद एक। नहीं नहीं, हाँ, वो तो क्योंकि जो वो है। आप भौतिकवादियों से लाइक, सहता था, वो फिर वही चीजों वो भक्तों के मुंह से सुनेगा और उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए भक्तों को मैं तो कहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद तो बहुत ही इसके अगेंस्ट थे। मतलब वो कहते थे मत जाओ, क्योंकि जो चीज, जैसे हम होते हैं, जो चीज आज हम भौतिकवादियों से फेस कर रहे हैं, भौतिकवादियों का आदमी सह लेगा, मगर भक्त को जब वो करता हुआ देखेगा या लड़ाई करता हुआ, सुनता हुआ, झगड़ता हुआ देखेगा, उसका मन खराब हो जाएगा कि मैं इतना सब कुछ छोड़ के आया ये सब देखने। नहीं, ये थोड़ा मुझे आप बताइए। मैं कुछ सीखा है, मैं मतलब वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग। एक्चुअली हर व्यक्ति के पास दो चीज रहता है, गुण और दोष रहता है। हम वो गुण दोष को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज हम क्या, मतलब हम कौन है वो जज करने वाले? वो लोग क्या है क्या नहीं, वो भगवान जज करेंगे ना। हम अपना खुद का देखना चाहिए हम। तो वो थोड़ा अब सीख रहे हैं, मतलब किसी का भी गुण दोष नहीं देखना चाहिए। बिकॉज हम जब गुण दोष देखना चालू करेंगे तब व्यक्ति में सब गलतियां दिखेंगे, फिर हम खुद ही भक्ति मार्ग से नीचे गिर जाएंगे। हाँ, तो वो तो है। ठीक है, उस टाइम मैं वैसे ही बोल रहा था, वो जो कैलकुलेशंस ब्रह्मा का एज का ना, वो आपने लिखी है यहाँ 311 पे, ट्रिलियन कैलकुलेशन 40 भी लिखी बिलियन। है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में थ्री हाँ, हंड्रेड वो तो इलेवन ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। या 311 ट्रिलियन 40 बिलियन। अभी 156 ट्रिलियन हो गया। आप जैसे बता रहे हो 50 साल हो गया, तो 156 ट्रिलियन हो गया। थैंक यू, अच्छा है तो जी। आपका मैथ्स मैं पकड़ नहीं पाता, तो इस वजह से एकदम से नहीं नहीं, बिकॉज 300 नहीं, आप ब्रह्मा का 50 साल बोलोगे तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन बोलते हैं। 311 ट्रिलियन का 2/2 करें तो 156 अराउंड आता है ना। हाँ जी, वही हाँ बोल जी, रहा हूँ मैं। हाँ जी, 156 ट्रिलियन हमारा अभी यूनिवर्स का 156 ट्रिलियन ईयर्स हो गया है। हाँ एंड जी, एक्चुअली सब लोगों को ये बिलीव करना चाहिए, बिकॉज आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जो हम समवन बोलेगा कि वो आई ट्रस्ट ऑन साइंस, तो उसके लिए भी है कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल्सो। रिलेटिव मतलब क्या है? एक चीज देख के दूसरे चीज को हम कंपेयर करते हैं, राइट? एक गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर है, दूसरे का 40 है, तो दूसरे का 40 हम कैसे पता करते हैं? आइदर वी टेक सम रेफरेंस। वैसे ही हमारा जो एज है, जो हमारा जो क्रिएटर है, उनका एज से हम हमारा एज को कैलकुलेट करते हैं अर्थ ईयर्स में। तो वही है। हाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम लोग तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हाँ 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 हाँ। मतलब ऐसा नहीं और है कि आपको पता है, मैनमेड कैलकुलेशन नहीं है। नहीं नहीं, एक टाइम मैंने इसको वेरीफाई भी किया है, दैट 43,20,000 डाइड वन राउंड।
मैं एक्चुअली अभी मैं अच्छे से याद नहीं आ रहे, बट आप भी ना वो 3600 सेकेंड्स होता है ना एक घंटे का, उसको मैंने ऐसा कुछ किया था कैलकुलेशन, वो सेम कैलकुलेशन में बैठ रहा है वो, हाँ, मतलब वही 4320 का वही कैलकुलेशन में बैठ रहा है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वैसा हो रहा है। हाँ, नहीं वो सेम ही बैठेगा। थैंक यू प्रभु जी। बट कोई बिलीव नहीं करता इसमें, पीपल आर आसान नहीं है ना, हर जगह यही तो फेथ होना ही तो बहुत टफ है। हाँ, ये हर जगह देखता हूँ, सब लोग लगे पड़े हैं अपना खुद का। मैं तो मतलब मैं हर हर आदमी को देख के मैं उनसे कुछ सीखने के लिए ट्राई करता हूँ, उनका मतलब व्हाई दैट पर्सन इज लाइक दैट, तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ हमेशा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर 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 मतलब फ्रॉम एवरीवन आई लर्न समथिंग। थैंक यू, अच्छा है प्रभु जी, ऐसा ही होना चाहिए भाव। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक है क्वेश्चन, अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं कि दुर्गा देवी इज अगेंस्ट डिवोशनल सर्विस। हाँ, अगर वही दुर्गा जो है, अगर कई लोग उनसे भक्ति मांगेंगे तो भक्ति देंगी, पर भक्ति मांग कौन रहा है? सारे लोग अपनी इच्छा ही मांग रहे, तभी तो उनके पास जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपका जॉब है तो आपने बताया था। कर लेते हैं। सिद्धार्थ प्रभु जी का क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके बताएं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली ये पूछना था कि अगर कभी किसी को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए डराना पड़े तो क्या उसे डरा सकते हैं? जैसे कि कई बार कई डिवोटीज देख लेते हैं कि आप एक माला कर लोगे तो आप नरक जाने से बच जाओगे, लेकिन अगर हमको नो डराना पड़े कि नहीं आप फिर भी नरक जा सकते हो, आपको 16 करनी पड़ेगी ऐसे करके, तो ये सही रहता है उनको डराना डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल डरा सकते हैं, डराना भी चाहिए, क्योंकि बिना डराए जो होता है, भगवान की भक्ति करी नहीं जाती। भय बिन होए ना प्रीति, हम बोलते भी हैं, बिना भय के तो भक्ति होती नहीं। शुरुआत में तो भय क्रिएट करना ही पड़ेगा। और प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने वैष्णव की जो एक वो मतलब पढ़ा है और सुना है कि वैष्णव कैसे होते हैं, किस तरह के बिहेव करते हैं, कई बार ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं मिलता है, तो दिमाग में ऐसा खटकता है, तो क्या ये भी उनके प्रति एक ऑफेंस होता है? उनसे देखो, सम्मान, पहले तो सम्मान की अभिलाषा ना रखें, क्योंकि जो संसार है, ये संसार में कोई भी आपको सम्मान देते नहीं है। लोग कंजूस हैं, लोग देना नहीं चाहते, एक दूसरे को वो नहीं करना चाहते, अप्रेज नहीं करना चाहते, क्योंकि और अगर फिर भी कोई कर रहा है तो हमें यही समझना चाहिए कि मेरा नहीं है ये, मेरी परंपरा को जाए, मतलब मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनको गुरु, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को जाए, उन्हीं के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें है कुछ क्वेश्चन। एक गीतांजलि माता जी कह रही है, नहीं प्रभु जी, हम अपना ही लॉस करेंगे अगर ऑनलाइन भी नहीं क्लास में ना ले सके तो। ट्रू माता जी। सागर प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी अगर हमसे माला का अपमान हो जाए तो क्या करें? अपमान कैसे? गिर जाए तो उसको सर पे लगा लो, या अगर माला करते करते कुछ ऐसा गलत वर्ड निकल जाए तो एक माला एक्स्ट्रा कर लो, ऐसा कर सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहो। थैंक यू अनीता पात्रा माता जी, थैंक यू सिद्धार्थ प्रभु जी, थैंक यू इवलिन माता जी, थैंक यू व्रत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं, सबके क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अभी हम सबको अनम्यूट करते हैं और चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हरि हरि बोल। Hare Krishna to all devotees. Hare Krishna to all devotees.